गुड इवनिंग साथियों, 5G क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही टॉपिक जो अपना चल रहा था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, उसी के आगे की क्लास है। और एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है क्या, ताकि हम आगे बढ़ सके। साउंड के लिए एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। और जो प्रेजेंटेशन के रूप में जो बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है क्या। टॉपिक वही चल रहा है अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और उसी में चलेगा आज डे 13 और क्लास नंबर 14। कमेंट करके बताइएगा एक बार साउंड सही आ रहा है क्या। ठीक है, तो हम चलते हैं यहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और ये क्लास नंबर है अपनी डे 13 की, मतलब कि क्लास नंबर 14। और यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टॉपिक, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंक उठा लीजिए, चाहे एसएससी, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है जिनमें इंग्लिश में ये टॉपिक बेसिकली मैं बता दूं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहां से हम देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में। और क्लास नंबर जो है अपनी, सॉरी, यहां से डे 13 डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और पार्ट 1। और हर बार हम उठाते हैं बेसिकली या तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और एक दो बार हमने उठाया मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में बेसिकली हम वो वर्ड्स लेते हैं जो बेसिकली डिफरेंट होते हैं, विदाउट ग्रुपिंग वाले, एक तरह से यूं कहा जा सकता है ये। तो यहां हम जिक्र करेंगे कुछ ग्रुपिंग है अपने पास में, और ग्रुपिंग है अपने पास में यहां पर दोस्तों 3, और ये तीनों ही जो है ग्रुपिंग बहुत अच्छी खासी है, जिनमें से कुछ वर्ड तो ऐसे है जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर ही। और देख रहे हैं एक बार आप यहां से, ये टोटल अपने पास में है यहां पर 3 ग्रुपिंग। पहली ग्रुपिंग जो है वो है स्पष्ट, सेकंड जो है वो है असमानता, मतलब ये भिन्नता जिसको बोलते हैं, और जो थर्ड नंबर है दोस्तों वो है अपने पास में चंचलता के सेंस में, मतलब कि जो सीरियस नहीं रहता हो उस सेंस में ये। और हम तीनों का एक साथ जिक्र करते हैं यहां पर, देखिएगा आप एक बार। पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है मेरे पास फ्लिपेंट, और फ्लिपेंट का अर्थ निकलता है बेसिकली नॉट सीरियस या कैजुअल, मतलब कि गंभीर न होना, सीरियस न होना। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। नॉर्मली आपने देखा होगा काफी सारे लड़के ऐसे होते हैं जब जींस पहनते हैं तो उनकी जो जींस होती है वो कमर के काफी नीचे चली जाती है, मतलब कि स्लिप हो जाती है ये। तो देखने एक बार यहां से बोले फ्लिप पैंट, फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट। देखना एक बार यहां से ये बोले फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट, कि उनकी जो स्लिप पैंट होती है वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। तो कौन से लड़कों की होती है, जो सीरियस नहीं होते उन्हीं की तो होती है ये। तो ये सीधा सीधा बैठेगा बोले फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अपने पास प्रीवोलस, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी है। इसका अर्थ निकलता फ्लिपेंट, मतलब कि गंभीरता से विचार न करने वाला, छिचोरा या चंचल। छिचोरा, चंचल, गंभीरता से विचार न करना, गंभीर न होना, एक ही अर्थ निकलता है। आप तीनों में से भला ही कोई सा भी एक हिंदी में अर्थ याद कर लीजिए ये। तो यहां से देखना आप एक बार ये कि मैंने कनेक्शन कौन सा किया था। देखो मैंने एक तो किया यहां से फ्लिपेंट वाला, ये फ्लिपेंट का कनेक्शन कैसे किया था दोस्तों। इसका कनेक्शन मैंने किया था कि आपने नॉर्मली देखा होगा बस वगैरह में, कहीं भी मेट्रो में, ये कि कई लड़के ऐसे होते हैं उनकी तो पैंट काफी नीचे तक स्लिप हुई रहती है। क्यों? अरे वो सीरियस नहीं रहते उसके प्रति ये। तो देखने यहां से बोले फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट। ये तो पैंट किनकी स्लिप होती है, जो सीरियस नहीं होते उन्हीं की होती है। उसके बाद देखो फ्रीवोलस, ये फ्रीवोलस का अर्थ निकलता बेसिकली वही गंभीरता से न लेना, छिचोरा, चंचल, एक तरह से ये। आप कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। अपने इंडिया में हमें सबको पता है कि कोई फ्री वाली चीज मिल जाती है ना ये, तो उसकी कोई कदर नहीं करता, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता है ये। तो देखना आप यहां से ये बोले कि फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री। और ये कह रहा है यहां से वाली, और ये कह रहा है इस अस कि हमें सबको पता है, हमें सबको पता है अगर इंडिया में कोई फ्री वाली चीज मिल जाती है नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं करता, उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, एक तरह से ये बोले कि फ्री की तो है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास लेविटी, और अच्छा वर्ड है ये भी है, हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो। इसका अर्थ निकलता है चंचलता, ये मतलब कि फनीनेस, फ्लिपेंसी जिसको बोलते हैं ये। आप देखना आप ये फनी से
फनी से बना दिया, फनी आपको सुना हुआ है, फनी से बना दिया है, फनी नेस, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस कहां से बना है? हो सकता है इस वर्ड को पूछ ले, अब तक पूछा हुआ नहीं है लेकिन आगे जाकर पूछ ले। बना है फिलीपेंट से। फिलीपेंट का अर्थ क्या था? चंचल। कनेक्शन कैसे किया था? फिलीपेंट और साउंड ऑफ स्लिप पेंट। ये जो लड़के चंचल होते हैं, जो सीरियस नहीं होते, उनके पेंट ऐसे स्लिप होती रहती है। फिलीपेंट से बन जाता है फिलीपेंस से, मतलब कि चंचल से बन गया चंचलता, ठीक है। यहां देखना आप एक बार इस वर्ड का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। ये तो यहां कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे इस जगह कि कभी कभार होता है ना, जैसे कि कोई चीज ऐसी हो, एक तरह से अपन बहस कर रहे हो किसी से, ये सपोज करो जैसे लड़का और ये लड़की है, ये आपस में किस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं। तीसरा इनका दोस्त पास में खड़ा हो, ये देखता वो यार बहस तो ये कर रहे हैं, पूरा टाइम मेरा खराब कर रही है। तो कभी कभार जो तीसरा दोस्त होता है वो क्या कहता है, अरे छोड़ना यार इसको, ये क्यों फालतू में इसका मुंह लगता है एक तरह से, मतलब क्या, क्यों इसको मतलब एक तरह से सीरियस मत ले तू यार। ये तो देखना एक बार यहां से बोले, लिव का मतलब होता है लिव, इट का मतलब होता है इट, और वाई का मतलब होता है यार, कि लिव इट यार, बोले छोड़ इसको। तो ऐसा जो भी ऐसा बोलता है वो क्या होता है, वो चंचलित तो होता है, वो सीरियस नहीं हो रहा है उस चीज के प्रति, ये तभी तो बोल दिया क्या, लिव इट यार, छोड़ इसको एक तरह से। ये बाद में देखेंगे ये। तो ऐसे आदमी क्या होते हैं, चंचल होते हैं एक तरह से, ये चंचलता शो करते हैं, मतलब कि सीरियस नहीं होते हैं। उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे यहां से दूसरी ग्रुपिंग, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली समानता या असमानता, मतलब बोल सकते हैं बराबरी करना या अबराबरी जिसको बोलते हैं बेसिकली। करेक्शन देखो कैसे होगा ये करेंगे यहां से पार्टी, और पार्टी किसके साथ करते हैं हम, अरे पार्टी किसके साथ करते हैं, बराबरी वालों के साथ तो करते हैं, जो अपने समान हो उनसे उन्हीं के साथ तो करते हैं, मतलब क्या, जो अपने इक्वल होते हैं, इक्वलिटी वाले लोग होते हैं, उन्हीं के साथ अपन क्या करते हैं, पार्टी वगैरह किया करते हैं। ये अब देखो ये वर्ड याद हुआ ना आपको, ये तो आपको याद हो चुके दोस्तों, दो वर्ड ये, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो उनको अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो देखने एक बार यहां से ये वर्ड है डिस्पेरेट, ये कहां से बना था हम उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल एक बार देखते हैं इसका कनेक्शन क्या करना है। इसका अर्थ निकलता डिफरेंट, मतलब कि भिन्न होना। इसका अर्थ क्या निकलता है, भिन्न होना, और पार्टी वाले का क्या निकल रहा था, समान होना। ये अब देखना आप यहां से, ये घर में तो क्या है कि सारे जितने भी मेंबर है वो घर में खाना खाते हैं, कहां पर, वो खाते हैं टेबल पर बैठकर, लेकिन ये जनाब थोड़ा सबसे अलग ही है। ये कहां खा रहा है, देख लो आप, ये डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स है नहीं, है इसके ऊपर बैठकर खा रहा है ये। तो देखना यहां से, डिश का मतलब होता है डिश टीवी, पर का मतलब होता है हिंदी वाला पर, और ये कह रहा है एट का मतलब क्या होता है, खाना। ये जो जनाब है नहीं है वो डेली के डेली डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स है उसके ऊपर बैठकर खाना खाता है ये। तो ये क्या होगा, ये सबसे अलग होगा घर के अंदर, सबसे भिन्न होगा, सबसे डिफरेंट होगा। और इस वर्ड की रिपीटेशन भी बहुत बार हुई एग्जाम के अंदर। ये अब देखो ये वर्ड आप कैसे कैसे बनाता है। अगर आपको याद हुआ पैरिटी, ये देखना अब यहां से, ये इस डिस्पैरिटी को शायद अभी या तो सीपीयू या फिर पूछा है स्टेनोग्राफर के अंदर। ये अब देखना आप एक जगह, ये मेरे पास जो वर्ड था दोस्तों, वो वर्ड था पैरिटी। कनेक्शन कैसे किया मैंने, बोले कि पार्टी, और पार्टी किसके साथ करते हैं, बराबर वालों के साथ करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इक्वलिटी एक तरह से। अब दूसरा पॉइंट देखना, अभी इसने क्या किया, देखो वर्ड वही है, ये रहा पार्टी वाले, इसने क्या कर दिया, डिस लगा दिया यहां। ये डिस का मतलब क्या होता है, नॉट होता है ये, ठीक है। तो देखो यहां से पार्टी की, इसका अर्थ क्या निकाला हमने, बराबरी है। अगर नोट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बराबरी नहीं है, मतलब क्या हुआ, समानता या असमानता। अरे क्या हुआ, समानता या असमानता, जाहिर सी बात है क्या होगा, असमानता ही हुआ। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये पार्टी का मतलब क्या था, बराबर या समानता। डिस का मतलब होता है नॉट, नॉट समानता मतलब क्या, असमानता, मतलब कि भिन्न भिन्न है एक तरह से ये। और इस वर्ड की भी रिपीटेशन अच्छी खासी होती रहती है एग्जाम के अंदर। अब देखना आप यहां से हम देखते हैं एक वर्ड और, ये ग्रुपिंग चलती है और इसके थ्रू पूछे हुए एसएससी के अंदर 4 वर्ड ये। और अपैरेंट का अर्थ निकलता बेसिकली ऑब्वियस, मैनिफेस्ट, मतलब कि स्पष्ट। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये हमेशा अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना ये दोस्तों, वो हमेशा ऐसे ही कहा करते हैं, बोले बेटा जब भी कोई दिक्कत आए ना ये तो आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता देना। ये तो देखने एक बार यहां से, आपका मतलब क्या होता है, आप, पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं, बोले बेटा जब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता देना बिना किसी झिझक के। ये तो ये बेटा यहां से आपका मतलब होता है आप, पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट्स, और अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो हमेशा मुझे स्पष्ट बता देना। या तो कनेक्शन हो सकता है ये, और या कनेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं ये, कि आपको हमेशा पेरेंट्स से
कैसी बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बात करनी चाहिए कि मैं तो उस लड़की से प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करूंगा। ये तो आप कनेक्शन यूं भी घुमा सकते हो ये कि आपको हमेशा पेरेंट्स से कैसी बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है मेरे पास है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट का अर्थ निकलता है ऑब्वियस अपरेंट। बहुत अच्छे वर्ड है ये दोनों के दोनों। ये वो वर्ड तो हमने कर ही लिया अपरेंट वाला ये, और इसको कर लेते हैं। ये देखो दो प्रकार से हो सकता है। अपने देश के अंदर क्या है कि ज्यादातर सभी लोगों को ये पता है कि काफी सारे जो फेस्टिवल आने हैं वो कौन से महीने में आने हैं। जैसे कि मकर संक्रांति है फरवरी में आनी है, होली वगैरह है बोले मार्च में आनी है, दिवाली है बोले अक्टूबर नवंबर में आनी है, बोले कि राखी जो रक्षाबंधन जिसको बोलते हैं बोले कि अगस्त में आना है। तो ऐसे काफी सारे जो फेस्टिवल हो स्पष्ट रूप से पता है लोगों को ये, और यहीं से हम कनेक्शन कर देंगे इसका। ये देखने एक बार यहां से, मेनी का मतलब होता है दोस्तों, मेनी मतलब कि मेनी का मतलब होता है कई, और फेस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल। और अपने देश में काफी सारे जो लोग हैं उनको कई फेस्टिवल तो मुंह पर ही याद स्पष्ट रूप से बता देते हैं, होली कब आएगी, रक्षाबंधन कब आएगा और दिवाली कब आएगी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, स्पष्ट। अब देखो यहां से हम देखेंगे एक वर्ड और वो वर्ड है यहां से ओवर्ड, और ओवर्ड का अर्थ निकलता है ऑब्वियस, मैनिफेस्ट मतलब कि प्रत्यक्ष, वही स्पष्ट एक तरह से यूं बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष या स्पष्ट। तो हिंदी दोनों की एक ही निकलती है, और चार वर्ड है, चारों की रिपीटेशन अच्छी खासी हुई है। अब देखना एक बार यहां से, एक वर्ड तो कौन सा किया हमने, यह अपरेंट वाला। ये कैसे किया था हमने कि आपको पेरेंट्स से हमेशा कैसी बात करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से बात करनी चाहिए कि पापा मैं तो उस लड़की से प्यार करता हूं, मैं तो उसी से शादी करूंगा। और उसके बाद देखना यहां से, ये मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का अर्थ भी यही निकलता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट। कनेक्शन कैसे किया कि मैनी का मतलब होता है कई, फेस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल मतलब कि त्योहार, और अपने को कई त्योहार तो स्पष्ट रूप से पता है, इसका अर्थ निकलता है स्पष्ट। उसके बाद देखना यहां से हम देखेंगे इस जगह, यहां देखना ये एक लेडीज है और ये कुछ ना कुछ खा रही है। अपने इंडिया में आपने देखा होगा जब व्रत करती है लेडीज एक तरह से, ये आप बुरा मत मानना, मेरा टारगेट कनेक्शन करने का था इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो देखना आप एक बार, ये लेडीज वगैरह जो है व्रत वगैरह किया करती है, ये आपको सबको पता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, सबको पता है कि जीरो के बराबर औरतें ऐसी होती है। देखने एक बार यहां से, ये ओ नहीं है जीरो है एक तरह से, ये तो ये आ गया जीरो। ये वर्त, वर्त का मतलब होता है ये वर्त करना एक तरह से, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से तो सबको पता है कि जीरो के बराबर औरतें ही ऐसी है जो व्रत के समय दिन में खाना नहीं खाती है। इसका अर्थ क्या निकला, खाने का मतलब है खाना नहीं, कुछ न कुछ खाते रहना एक तरह से, फलहार वगैरह जो भी है ये। तो देखने यहां से कि जीरो की बराबर ही औरतें ऐसी है, जीरो के बराबर औरतें ही ऐसी है जो व्रत के समय दिन में कुछ ना खाती हो। जीरो के बराबर, ये प्रत्यक्ष रूप से हर किसी को पता है, स्पष्ट रूप से हर किसी को पता है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास एविडेंट, और इसका अर्थ निकलता है यहां से स्पष्ट ये, और उसके बाद देखने यहां से इसका अर्थ निकलता अपरेंट, क्लियर, ऑब्वियस ये। और देखिए कनेक्शन कैसे हो गई, यहां जज साहब बैठे हैं इस जगह ये, और ये कह रहे हैं कि आपको जो एविडेंस देना है ना वो बिल्कुल स्पष्ट देना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हो। तो देखने यहां से एविडेंट मतलब कि एविडेंस, एविडेंट मतलब क्या, एविडेंस की आपको जो सबूत है ना वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देने पड़ेंगे कि आप क्या हो, बेगुनाह हो। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही बोलता है जज ये। तो देखने यहां से एक कनेक्शन ये भी हो सकता है कि जज साहब जो होते हैं ना एक तरह से ये कोर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि जो एविडेंस है ना ये वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि आप बेगुनाह हो, तभी आपको बेगुनाह साबित किया जाएगा। अब हम देखेंगे इनका कि हमें याद कैसे किए थे, क्योंकि सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं मैं आपको ये, जिनमें से 7 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 5 और 6, ये सारे ही इतने हैं कि जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर। ये अब देखना एक बार यहां से, ये एक का कैसे किया था, बोले कि फ्लिपेंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट, ये फ्लिपेंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट, ये ठीक है। कनेक्शन कैसे किया था कि फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट, ये और कैसे किया था कि काफी सारे लड़के आपने देखा होगा जो सीरियस नहीं होते हैं, उनके पैंट जो है वो स्लिप हो जाती है पब्लिक के अंदर ही है। तो ये बैठेगा यहां से फ्लिप पैंट और साउंड ऑफ स्लिप पैंट के थ्रू। उसके बाद देखिएगा आप ये फ्री वॉलर से, इसका कैसे किया था कि अगर हमें सबको पता है कि फ्री वाली चीज अगर दुनिया में मिल जाए या इंडिया में मिल जाए तो हर कोई कि उसको क्या करता, सीरियस लेता ही नहीं है। इसका अर्थ निकलता जो किसी चीज को सीरियस ना ले, चंचल हो, छिछोरा हो एक तरह से। ये देखो यहां से क्या था, फ्री वाली, और इसका मतलब क्या होता है हमें, अगर हमें सबको पता है
कि इंडिया में अगर किसी को फ्री वाली चीज मिल जाती है तो उसे कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसको सीरियस नहीं लेता। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये सीरियस ना लेना। उसके बाद देखो लेविटी है, और लेविटी का अर्थ निकलता है बेसिकली वही सीरियस ना लेना किसी चीज को, चंचलता जिसको बोलते हैं। कनेक्शन कैसे किया था कि आपने देखा होगा जनरली आपके साथ ऐसा घटित हुआ होगा, दो दोस्त बात कर रहे हो आपस में, आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, हम क्या बोलते हैं, बोले लिव इट यार, छोड़ना यार इसको। एक तरह से ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ये तो यही तो कह रहे हैं यहां से, ये बोले लिव इट यार, देखना यहां से लिव इट यार, बोले छोड़ना यार इसको, क्यों फालतू मुंह लग रहा है एक तरह से, क्योंकि हम उस चीज को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। उसके बाद है वो 4 नंबर। अब 4 याद हुआ ना आपको, तो दोस्तों सीधा सीधा 6 वैसे याद हो चुका है। ये देखना, पार्टी किसके साथ करते हैं, अरे बाबा पार्टी किसके साथ करते हैं, बराबरी वालों के साथ करते हैं, जो अपने इक्वलिटी होता है, अपने इक्वल होता है उसी के साथ करते हैं। इसका अर्थ निकलता है बराबरी या समानता। अब देखो ये इसके आगे इसने क्या क्या लगा दिया, डिस। क्या लगा दिया इसने, अरे इसने लगा दिया डिस, मतलब क्या, नॉट। क्या लगा दिया, नॉट। और पैरिटी था यहां, पैरिटी का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, बराबरी। ये बराबरी नहीं है, मतलब कि हो गया असमानता। अब उसके बाद देखो 5 नंबर, ये कैसे किया था कि वो खाना कैसा खाता है, अरे वो डिश टीवी पर बैठकर खाता है। ये बाकी घर वाले बेचारे सब टेबल, डाइनिंग टेबल वहां बैठकर खाते हैं, वो अकेला जनाब ऐसा है जो कहां खाता है, डिश टीवी पर बैठकर खाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो सबसे अलग है, वो सबसे भिन्न है, मतलब कि डिफरेंट। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है अपने पास 7 नंबर, और उसके बाद देखते हैं 8, 9, 10। ये तो 7 का कैसे किया था कि आपको पेरेंट्स से हमेशा बिल्कुल कैसी बात करनी चाहिए, अगर शादी का मामला हो नहीं है तो उस कंडीशन में आपको पेरेंट्स बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता देना चाहिए कि मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। ये आप मेरे बहकाव में मत आ जाना, मेरा टारगेट है कनेक्शन करने का। उसके बाद देखना आप ये 8 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था कि मेनी का मतलब होता है कईर, फेस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल, मतलब कि त्योहार। ये और कनेक्शन कैसे किया था, अपने देश के अंदर काफी सारे जो लोग है नहीं है उनको कई त्योहार तो ऐसे याद है मुंह के ऊपर बता देते हैं, होली कब आएगी, मतलब कि क्या उनको प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से पता है कि काफी सारे जो त्योहार है वो कब कब आते हैं। 9 नंबर देखना आप एक बार, ये कैसे कनेक्शन किया था, ये ओ नहीं है, ये है दोस्तों यहां से 0। ये ओ नहीं है, ये क्या है, 0 है। अच्छा इसका एक दिमाग में और आ रहा है मेरे कनेक्शन में, देखना एक बार, पहले मैं वो बताता हूं आपको। ये ओ का मतलब मैंने कहा कि ये 0 है, और वर्त का मतलब क्या होता है, वर्त का मतलब होता है मेरे दोस्त सीधा सीधा क्या वर्त होता है, तो ये तो हुआ 0 और ये हुआ यहां से वर्त। और हमें सबको पता है कि 0 के बराबर औरतें ऐसी है जो वर्त के टाइम दिन में कुछ खाती ना हो, मतलब ये सबको प्रत्यक्ष रूप से पता है। अब देखो ये वर्ड कहां से बना था, ये बना है कहां से, हम देखते हैं एक बार। ये आपको मैंने एक बार एक वर्ड करवाया था दोस्तों, याद हो तो, कवर्ड, कि मैंने कवर कर दिया था, उसको ढक दिया था, वो हो गया था गुप्त। आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सी हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुप्त नहीं है, ये अब चीज क्या हो चुकी, ये प्रत्यक्ष हो चुकी, सबको दिख रही है स्पष्ट रूप से। ये देखना एक बार यहां से आप, ये कनेक्शन अच्छा खासा बैठेगा अब। और यहां से ये कवर्ट मैंने आपको करवाया था, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली गुप्त, सीक्रेट, यही निकलता है। मैंने कनेक्शन भी करवाया था, इमेज भी मुझे याद है, इसमें वो कुकर वाली इमेज थी, ढक्कन वाली एक तरह से। ये अब मैं सी को जैसे ही हटाता हूं तो ये हो जाता है प्रत्यक्ष, मतलब कि स्पष्ट, यही तो वर्ड है यहां पर। इसका कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा आप 10 नंबर, ये और जो जज होता है कोर्ट के अंदर वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि बिल्कुल जो एविडेंस आप लाओगे स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी मैं आपको बेगुनाह साबित करूंगा, अदरवाइज आप बेगुनाह साबित नहीं हो सकते। ये तो एविडेंट, और कैसे निकलेगा, एविडेंस के थ्रू। ये 10 वर्ड थे जिनकी ग्रुपिंग बनती है। एक ग्रुपिंग और देखेंगे, क्योंकि जो ग्रुपिंग अब चलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा होती है, वो है 1, 2, 3 और एक और, ये 2, एक ये फ्रोलिक वाला। ये इन 4 की रिपीटेशन अच्छी खासी रहती है एग्जाम के अंदर। ये जो इधर है अपने पास में, इधर जो है यहां से ये इस जगह, इनका तो अर्थ दोस्तों निकलता है, मैं बता दूं आपको, उछल कूद करना, खेलना कूदना, एक तरह से इस सेंस में। और इनका अर्थ निकलता नीरस, फीका, एक तरह से डल डल सा लगता हो। ये इसमें एक वर्ड और है, लेकिन उसको मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के थ्रू, एक लिस्ट आगे है वो अभी आएगी, उसमें मैंने डाला है ये। अब यहां से देखना, आप ये वर्ड है मेरे पास गैम्बल, और गैम्बल का अर्थ निकलता है बेसिकली प्रोलिक, प्लेफुल, मतलब कि उछल कूद करना। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है, देखना आप एक बार। गैम्बल मतलब कि गैम्बलर,
अरे गैम्बल मतलब कि गैम्बलर मूवी तो आपकी देखी हुई है, और गैम्बलर मूवी के अंदर वो गोविंदा क्या करता था वो, अरे उस एक्ट्रेस के साथ उछल कूद तो करता है गाने के अंदर। तो गैम्बल मतलब क्या, गैम्बलर मूवी, और गैम्बलर मूवी के अंदर गोविंदा क्या करता था, उछल कूद तो करता था। अगर आप ऐसा याद ना करना चाहो, एक कनेक्शन हम और कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब गेम खेलते हैं किससे, बॉल के साथ में, तो क्या करते रहते हैं, उछल कूद तो करते हैं। एक कनेक्शन ये भी हो सकता था। उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रोलिग, और प्रोलिग का अर्थ निकलता है गैम्बल, मतलब कि केवल उछल कूद करना। और कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। और देखिएगा आप एक बार यहां से, ये जैसे सपोज करो घर के अंदर छोटा बच्चा सारे दिन उछल कूद करता रहता है, सारे दिन उछल कूद करता रहता है। पापा देखते, पापा क्या कहेंगे, अरे बेटा क्या सारा दिन फिरो इधर उसे उछल कूद करते हुए, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो ये। और देखो यहां से ये बोले कि फिरो, तो ये तो आ गया बोले फिरो, और ये कह रहा लिख, लिख का मतलब पढ़ना लिखना ही है। तो पापा क्या बोलते हैं, अरे कि बेटा क्या सारा दिन ही फिरो तुम उछल कूद करते हुए, कभी पढ़ लिख किया करो। एक तरह से ये तुम तो कभी पढ़ लिखते नहीं हो, एक तरह सारा दिन फिरो इधर उछल कूद करते हुए। अब अगर ये वर्ड आपको याद हुआ, एक और याद हो चुका, फिर में कौन सा हुआ उसका जिक्र करेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले मैं वर्ड देखूंगा यहां से केवर्ड। केवर्ड का अर्थ निकलता है बेसिकली जंप, प्रोलिग, उछलना कूदना। और यहां से देखना कभी कभार जब घर के अंदर बच्चे ज्यादा ही उछल कूद करते हैं तो दादाजी या दादी जी जो भी है एक तरह से वो ये कहते हैं, बोले यार क्यों, मतलब घर के अंदर मतलब एक तरह से माहौल ऐसा कर रखा आपने, ये मेरा सिर दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे क्या है, समझ होती नहीं उनको, एक तरह से छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल देते हैं दादा दादी को, बोले आप जब कुंवारे थे तब क्या आप नहीं करते थे क्या हमारी वाली उम्र के अंदर। ये देखना एक बार यहां से, बोले कवारे, तो ये आ गया दोस्तों इससे, बोले कवारे, और टीका मतलब थे, कि जब तुम कवारे थे ना दादाजी एक तरह से ये, तब आप भी तो करते थे उछल कूद, ये भी हमारी भी उम्र, हम भी करेंगे एक तरह से। तो ये बैठे यहां से कवारे प्लस थे के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड है फ्रिस्क, और फ्रिस्क का अर्थ निकलता है बेसिकली उछल कूद। जब लड़के को लड़की से इश्क मोहब्बत और प्यार हो जाती है तो मेरे दोस्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो सारे दिन घर वालों को कहता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, हकीकत में पढ़ाई कुछ और ही चल रही होती है ये। और वो लड़का और लड़की आपस में सारा दिन उछल कूद करते रहते हैं, इधर कभी मूवी देखने जाना, कभी वहां जाना। ये तो देखना एक बार यहां से ये कि फिर का मतलब होता है फिर, इश्क का मतलब होता है इश्क हो जाना। और किसी लड़के को किसी लड़की से जब इश्क हो जाता है, जब प्यार हो जाता है, जब मोहब्बत हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो दिल है वो परवान चढ़ने लगता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो दोनों के दोनों उस इश्क के पागल में, उस इश्क के जंजाल में इस तरह फंस जाते हैं कि सारे दिन ही उछल कूद करते रहते, कभी यहां कभी वहां एक तरह से। तो ये बैठेगा इस जगह से फिर, कि जब फिर इश्क हो जाता है लड़के को लड़की से तो वो सारे दिन क्या करते रहते हैं, उछल कूद ही करते हैं। उसके बाद देखना वर्ड है रॉन्ग, बहुत सा वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड से एक वर्ड और बन जाता है, इसका अर्थ निकलता है केवर्ड, फ्रोलिक और गैम्बल। गैम्बल का मैंने कनेक्शन बताया आपको, गैम्बलर मूवी में आप सबकी देखी हुई गोविंदा था, और वो उस गाने के अंदर क्या करता था, उछल कूद करता था। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप कनेक्शन दूसरा भी कर सकते हो, और मैंने दूसरा कनेक्शन आपको बताया था कौन सा, कि छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं ना तो बॉल के साथ क्या करते हैं, उछल कूद तो करते हैं ये। उसके बाद मैंने कहा कि फ्रोलिक, ये कैसे मैंने बताया आपको, जब घर में छोटे बच्चे ज्यादा उछल कूद करते हैं तो पापा और मम्मी क्या बोल देते हैं उसको, अरे बेटा क्या फिरो सारा दिन उछल कूद करते हुए, कभी तो पढ़ लिख लिया करो। और उसके बाद वो क्या वर्ड किया, कैसे किया था, घर के अंदर देखा होगा छोटे बच्चे ज्यादा उछल कूद करते हैं, दादाजी बोल देते हैं अरे भाई थोड़ा शांत रखो, ये वो छोटे बच्चों में समझ होती नहीं है, वो बोल देते हैं, बोले क्या दादाजी आप भी कुंवारे थे जब आप भी उछल कूद किया करते थे, इसका बैठ जाए कवारे प्लस थे के थ्रू। लेकिन मैं इसका कैसे करूं, इसका कनेक्शन देखना, रोम का मतलब होता है रोम, इटली की राजधानी है, पी का मतलब होता है प्लेग्राउंड, और सबसे बड़ा जो प्लेग्राउंड है वो है दोस्तों रोम के अंदर। सबसे बड़ा प्लेग्राउंड अगर है तो वो कहां पर है, वो रोम में है, इटली की राजधानी है। अब प्लेग्राउंड है वहां सबसे बड़ा, तो वहां तो बच्चे क्या करते रहते हैं सारे दिन ही,
अरे उसमें खेलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है उछल कूद करना या खेलना। उसके बाद देखना वर्ड हो चुके मेरे पास में 5 और 5 से बन जाते हैं 2 वर्ड और 1-2 वर्ड और बनेंगे, उनको मैं बाद में बताता हूं आपको। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो अपने पास में 7 वर्ड है। 7 का मतलब है 5 और 5 से बने हैं 7। कनेक्शन कैसे किया था? 1 नंबर का किया था कि गैम्बल मतलब क्या? गैम्बलर मूवी, उसमें गोविंदा क्या करता था? उस गाने के अंदर उछल कूद करता था। या मैंने दूसरा कनेक्शन किया कि गेम प्लस बॉल के थ्रू, कि जब हम गेम खेलते हैं ना किसके साथ? बॉल के थ्रू। छोटे बच्चे जब गेम खेलते हैं बॉल के साथ उछल कूद तो क्या करते हैं, इसका अर्थ निकलता है उछल कूद। उसके बाद है ना 2 नंबर कैसे किया था? अरे बेटा क्या सारा दिन ही फिरो उछल कूद करते हुए, कभी तो पढ़ लिख लिया करो, कभी तो पढ़ लिख लिया करो। उसके बाद फ्रोलिक से बन गया फ्रोलिक्सम, देखना आप यहां से, फ्रोलिक से बन गया फ्रोलिक्सम। उसके बाद देखो 3 नंबर ये कैवर्ट, ये कैसे किया था? ये क्या दादाजी आप भी तो जो कवारे थे ना, तो आप भी तो उछल कूद करते थे जवानी के टाइम, ये जब आप कुंवारे थे ये। और उसके बाद देखो 4 नंबर, फिर जब इसके हो जाता है एक लड़की को एक लड़के से, एक लड़के को एक लड़की से, उस कंडीशन में दोनों आपस में क्या किया करते हैं? उछल कूद तो करते हैं। उसके बाद देखो 5 नंबर ये कैसे किया था? रोम का मतलब होता है रोम शहर है, राजधानी है किसकी? इटली की। पी का मतलब होता है प्लेग्राउंड, और सबसे बड़ा प्लेग्राउंड जो है वो दोस्तों है रोम के अंदर। कहां पर है? वो रोम के अंदर है। सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है तो वो है रोम में। इसका अर्थ क्या निकला कि वहां सारे दिन बच्चे क्या करते रहते हैं? उस प्लेग्राउंड में उछल कूद ही तो किया करेंगे ये। अब देखो आप रोम से क्या बन गया? रोम्पिस। दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को सीडीएस में पूछा हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में एसएससी बैंक इधर भी पूछ रहे, हो सकता है एसएससी में ही पूछा हुआ हो और मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं हो, लेकिन सीडीएस में तो पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिएगा आप, हम देखेंगे एक बार वो वर्ड जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली नीरस, फीका फीका लगना, डल सा लगना, कोई मजा न आना, स्वाद बेस्वाद जिसको बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मेरे दोस्त, रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी आपने सबने देखी है, और उसमें शाहरुख खान को आपने देखा होगा। पूरी मूवी के दौरान कैसे कपड़े पहनता था वो? ये बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनता था, ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल नीरस नीरस फीका फीका सा। ये देखना एक बार यहां से, ये डी का मतलब होता है, डी मतलब कि देखा, डी का मतलब होता है, डी मतलब कि देखा। रब का मतलब होता है रब ने बना दी जोड़ी, और रब ने बना दी जोड़ी मूवी आपने सबने देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा शाहरुख खान जो है बिल्कुल कैसा लगता था? फीका फीका नीरस सा लगता था। ये फीका फीका नीरस का मतलब होता है मतलब बेस्वाद सा, नॉट इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं एक तरह से। ये कोई मतलब मजेदार नहीं है, कोई तड़क बड़क नहीं है एक तरह से ये। तो ये बेटा यहां से डी का मतलब होगा देखा या देखी। रब का मतलब होता है रब ने बना दी जोड़ी, और रब ने बना दी जोड़ी मूवी आप सबने देखी होगी। उसमें शाहरुख खान जो होता है वो कैसा रहता है, कैसा रोल था उसका? बिल्कुल फीका फीका नीरस सा ऐसे कपड़े पहन रखे थे, कोई तड़क बड़क नहीं थी। उसके बाद देखो प्रोसाई के, और अर्थ निकलता है बेसिकली इसका नीरस, ये मतलब ये वो डल बोरिंग सा लगना है एक तरह से ये। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा। सपोज करो जैसे आपके घर के अंदर मेहमान आ गए, 100 मेहमान ये, और कभी कभार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि सबको खाना अकेले आदमी को ही खिलाना पड़ जाता है, अकेले आदमी को ही परोसना पड़ जाता है। उस कंडीशन में हमें कैसा लगता है? बिल्कुल बोरिंग सा, नीरस सा लगता है, मतलब मजा नहीं आता है एक तरह से ये देखने। यहां से परोस का मतलब होता है परोसना, मतलब ये सर्व करना। इक्का मतलब होता है एक, इक्का मतलब क्या होता है? एक। अगर आपको अकेले को ही अगर खाना परोसना पड़ जाए, 100 आदमी बैठे हो, या मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से किसी एक आदमी को ऐसा हो कि डेली मतलब खाना ही परोसना पड़ता है, यही काम हो एक तरह से ये, तो उस आदमी को कैसा लगेगा? वो जॉब अच्छी थोड़ी ना लगेगी, बिल्कुल नीरस सा लगेगा, कोई मजा नहीं आने वाला उसको। उसके बाद देखना वर्ड है वैपिड, और वैपिड का अर्थ निकलता डल, अनइंटरेस्टिंग, इंसिपिड, और अर्थ निकलता नीरस या फीका। अब आप देखना एक बार यहां से, ये एक वर्ड ये भी था इस लिस्ट में लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। हालांकि ये भी, इसका भी अर्थ वही निकलता है फीका या नीरस, और चारों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड ये था जो अभी जस्ट आने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे वैपिड, और वैपिड का कनेक्शन कैसे होगा सबसे पहले वो देखते हैं हम। ये देखना एक बार यहां से, ये कभी कभार आपने देखा होगा जैसे हम कोचिंग वगैरह करते हैं, और कोचिंग करते करते 1-2 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद ये मन नहीं लगता है एक तरह से, बोले यार टीचर जो है ना सही नहीं पढ़ा रहा है एक तरह से ये। जब घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो भी बेचारे दुखी हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं अपने को, बोले यार बेटा एक बात बता, बोले इससे अगर तेरा मन नहीं लग रहा है
तो वहां से पढ़ लेना। वहां मतलब क्या, बोले उस टीचर से पढ़ ले एक तरह से, अगर तेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा है, नीरस फीका फीका सा लग रहा है ये। तो देखना एक बार यहां से, वाह का मतलब होता है वाह, और पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। वाह का मतलब होता है वाह, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। बोले तू एक काम कर बेटा, वाह टीचर से पढ़ ले। तुम वाह टीचर मतलब क्या, वो टीचर से पढ़ ले, अगर तेरे को इस टीचर से मजा नहीं आ रहा है, नीरस लग रहा है, फीका फीका सा लग रहा है ये। और उसी के बाद हम देखते हैं एक बार इन तीनों वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था, कि देखने एक बार यहां से एक नंबर का कैसे किया था। अरे एक नंबर का कनेक्शन किया था दी का मतलब दे मतलब कि देखना, और ये कह रहा है इस जगह से रब, रब का मतलब होता है रब ने बना दी जोड़ी, और रब ने बना दी जोड़ी जो मूवी है वो आप सब ने देखी है। उसमें जो शाहरुख खान होता है, उसमें जो शाहरुख खान होता है वो कैसा रोल करता है, बिल्कुल फीका फीका नीरस सा ही लगता है, कोई तड़क भड़क नहीं होती है। उसके बाद देखो प्रोत्साहित किया, कैसे किया था, अगर सपोज करो आपको अकेले को ही खाना परोसना पड़ जाए, घर में मेहमान आ गए कितने, अरे घर में मेहमान आ गए 100 मेहमान, ये उस कंडीशन में आपको कैसा लगता है, बिल्कुल डल डल सा लगता है, मजा नहीं आता, मतलब नीरस सा लगता है ये। और उसके बाद देखना यहां से ये कि जब घर वालों को पता चल रहा है कि बेटे को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, फीका फीका सा लग रहा है, नीरस सा लग रहा है, घर वाले कहते हैं बेटा वहां से पढ़ ले, वहां मतलब कि वहां टीचर से पढ़ ले, उन टीचर से पढ़ ले, अगर तेरे को ये मजा नहीं आ रहा है तो ये। और उसके बाद देखो यहां से हम देखते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में उठाएंगे बेसिकली वो वर्ड्स जिनका कोई लिंक नहीं है ग्रुपिंग से। ये हो सकता है हो भी, चांस ऐसा रहेगा कि नहीं हुई, चांस ऐसा रहेगा कि इनका लिंक ना हो। तो देखिएगा एक बार यहां से, वीडियो रुक रही है 5 मिनट में स्टार्ट। तो देखिएगा आप एक बार ये कि हम देखते हैं इस जगह एक बार कि जो पार्ट 2 है, और पार्ट 2 एक बार यहां से देखिएगा। किसी का जो वीडियो वगैरह रुक रहा है, हो सकता है वो लैपटॉप में चला रहे होंगे, आप एक बार मोबाइल में रन कर लीजिए इसको ये, क्योंकि इस टाइम जो है नेटवर्क का इशू भी काफी रहता है ये। तो देखना है आप एक बार पार्ट 2 में हम उठाएंगे इस जगह अपडेट, और अपडेट का अर्थ निकलता है किडनैप, मतलब कि अपहरण करना। और देखो कनेक्शन कैसे होगा, अगर आपको एक याद हुआ नहीं है तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है ये, यकीन मानिए, और वो वर्ड याद होगा, सीधा सीधा फायदा उसका वन वर्ड वाले टॉपिक के अंदर ये। अब देखना आप कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल जो किडनैप करने वाले हैं वो क्या आते हैं, वो अब चेहरा ढक कर आते हैं ताकि कोई पहचान न ले। ये तो देखने यहां से, अब का मतलब होता है अब, डक का मतलब होता है डकना, कि अब जो है ना जो किडनैपर आते हैं, जो अपहरण करने वाले आते हैं, वो अपना चेहरा क्या करते हैं, वो ढक कर आते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलेगा यहां से अब प्लस डक के थ्रू ये। और उसके बाद देखिएगा हम देखेंगे दोस्तों यहां से जो वर्ड है वो है इस जगह सेकेंड नंबर पर कोजी, और कोजी का अर्थ निकलता कंफर्टेबल, मतलब कि सुखद। और देखिएगा आप एक बार ये कनेक्शन कैसे होगा कि कोजी मतलब कि लक्स कोजी। देखना एक बार, सनी देओल जो इसका ऐड करते हैं कि ऐसे अगर आप अंडरगारमेंट्स पहनते हो लक्स कोजी के तो आपको कैसा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। तो देखना एक बार यहां से, कोजी का मतलब होता है सीधा सीधा कोजी, और कोजी का आपने देखा होगा ऐड करता है सनी देओल, और ये बोलते रहते हैं हमेशा उसमें क्या कि लक्स कोजी पहनो और कंफर्टेबल फील करो ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेटिकुलस, और इसका अर्थ निकलता है सतर्क, अति सावधान। कनेक्शन देखो कैसे होगा, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली सावधान, सतर्क होना, मतलब केयरफुल, मेथडिकल, ओवर अटेंटिव। ये तो यहां से देखो कनेक्शन ये होगा, मिट्टी का मतलब होता है मिट्टी, कलश का मतलब होता है कलश, और जो मिट्टी का कलश होता है आपने घर में देखा होगा हम कैसे रखते हैं, बिल्कुल अति सावधान सतर्क होकर रखते हैं ताकि कोई छोटा बच्चा उसके टच ना कर दे और वो फूट जाएगी। तो देखना एक बार यहां से, ये मिट्टी का मतलब होता है मिट्टी, कलश का मतलब होता है कलश, और मिट्टी के कलश को हम हमेशा घर में कैसे रखते हैं, बिल्कुल सतर्क, अति सावधान होकर रखते हैं। या यूं कह सकते हैं कि मिट्टी का कलश हमें घर में दिख जाए तो हम बिल्कुल अति सावधान या सतर्क होकर चलते हैं, कहीं मेरा पैर इसके ना लग जाए। उसके बाद देखना वर्ड है पोलेमिक, और इसका अर्थ निकलता विवाद। और आपने देखा होगा इलेक्शन पोल, मतलब जब इलेक्शन पोल होता है तो काफी सारे नेता ऐसे होते हैं जो माइक के अंदर, बड़ी पब्लिक के अंदर ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिससे कि विवाद खड़ा हो जाता है। ये तो देखने एक बार यहां से, पोल का मतलब होता है इलेक्शन पोल, और माइक का मतलब होता है माइक, कि कई नेता ऐसे होते हैं जो बड़ी पब्लिक के अंदर, माइक के अंदर, देखना एक बार यहां से, ये इलेक्शन पोल के दौरान, मतलब चुनाव वगैरह होते हैं ना, पोल होते हैं एक तरह से, तो इलेक्शन पोल के दौरान, पोल का मतलब हो जाएगा इलेक्शन पोल जो होता है उस टाइम, माइक का मतलब होता है माइक, कि माइक में इलेक्शन पोल के दौरान कई नेता ऐसे वर्ड बोल देते हैं बड़ी पब्लिक के बीच में कि वहां विवाद खड़ा
हो जाता है। तो इसका अर्थ निकलता है आर्गुमेंटिव, कंट्रोवर्शियल मतलब कि विवाद। और उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास है कंट्राडिक्ट, इसका अर्थ निकलता है विरोध करना। इसका अर्थ निकलता है विरोध करना। और विरोध करने के मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में 2 वर्ड बताए थे मेरे दोस्त, वो वर्ड थे विद स्टैंड। विद स्टैंड का कैसे किया था कि जब विरोध करना हो तो हम एक साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही कहा था मैंने। और मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, वो वर्ड था दोस्तों रेसिस्ट। और रेसिस्ट का अर्थ निकलता बेसिकली विरोध करना। कनेक्शन कैसे किया था कि री का मतलब होता है फिर से, और ये कह रहा है यहां से सस्ता, कि जब हम सपोज करो अगर गवर्नमेंट जो है वो एक तरह सामान की कीमतें बढ़ा देती है और जब जनता उसका विरोध करती है सड़कों पर उतरकर, उस कंडीशन में फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से उसको सस्ता कर देती है। इसका अर्थ भी विरोध करना था। अब विरोध करने वाला हम एक वर्ड और लेंगे, क्योंकि अगर ये वर्ड हमें याद हुआ तो दोस्तों एक वर्ड आपको फ्री में याद हो चुका है। ये देखो, कंट्री का मतलब होता है कंट्री, कंट्री मतलब कि देश, और डिक्टेट मतलब क्या, देखना एक बार यहां से, कंट्री का मतलब ले लेते हैं कंट्री मतलब देश वाला। ये कह रहा है दिक्कत। अरे जब कंट्री में दिक्कत होती है ना लोगों को थोड़ी बहुत भी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या करते हैं, वो विरोध तो करते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, कंट्री का मतलब होता है कंट्री मतलब कि देश, दिक्कत का मतलब होता है दिक्कत, कि जब लोगों को कंट्री में दिक्कत होती है कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियों का विरोध तो करते हैं। ऐसा हम भी नॉर्मली किया करते हैं। अगर एक कंट्राडिक्ट याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, वो वर्ड है कंट्राडिक्शन। देखना एक बार यहां से, ये कंट्राडिक्ट से बना कंट्राडिक्शन, अपोज से बन गया अपोजिशन, मतलब कि विरोध करने से बन गया विरोध। चेंज हुआ कुछ, लेकिन ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और हमें इस बात का पता नहीं रहता कि क्या वाकई में ये वर्ड इससे बना हुआ था क्या। अभी देखना आप धीरे धीरे जब क्लास चलेगी, आने वाली क्लासों में ऐसे भी होगा कि एक वर्ड याद करते तो 6 वर्ड उससे बने हुए थे और कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि क्या ये वर्ड इनसे ही बने हुए हैं। तो आप देखिएगा एक बार, ये कंट्राडिक्ट से क्या बन गया, कंट्राडिक्शन। ये उसके बाद देखना हम देखते हैं यहां से इसे कंजूरर, और इसका अर्थ निकलता है जादूगर, मैजिशियन। ये अब देखना यहां से, हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इनको बोला जाता है श्रीमान अशोक गहलोत जी को जादूगर ये, और ये है हमारे पास श्रीमान सचिन पायलट जी ये। तो देखना एक बार यहां से, ये जब चुनाव हो गए हमें लगा कि बहुमत मिल चुका है कांग्रेस को, ठीक है, उसके बाद में सीधा मामला बैठता है दिल्ली के अंदर ये, ठीक है, यहां बैठ के चलती रहती है किसको मुख्यमंत्री बनाना है ये, और दोनों में ही लग रहा था कि मतलब पता नहीं कौन बनेगा एक तरह से ये, लेकिन सबको दिमाग में ये फिरता कि हाँ बनेंगे तो यही है और कोई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये जादूगर है ये। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा। तो इस कंडीशन में सपोज करो जब माता बड़े ऐसे यूं चल रही हो कौन बनेगा, तो गांव में भी बैठ के चलती रहती है, सीटें भी बैठ के चलती रहती है, और सपोज करो दो आदमी है या आपस में बातें कर रहे थे, बोले यार मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है वही बनेगा ये, और तीसरा जो आदमी है ना ये, तो देखना एक बार यहां से, ये इस जगह से यूं बैठेगा। सपोज करो, देखो इसको दूसरी स्टोरी में जनरेट करता हूं ये, इसका यूं कर सकते हैं जैसे दोनों के बीच घमासान चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर सपोज करो घमासान चलते चलते मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी, लेकिन दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बना। इतने में वो तीसरा आदमी आया और उसने बोला मेरे दोस्त, बोले कौन बनेगा? मैं कह रहा हूं जरूर वही बनेगा। कौन है? अरे वो जादूगर ही बनेगा एक तरह से। वो जादूगर कौन? ये अशोक गहलोत जी जो है, इनको जादूगर ही बोला जाता है ये। तो देखना एक बार यहां से, बोली कौन है? अरे मैं कौन बना? बोले मुख्यमंत्री। अरे जरूर बोलेंगे वो जादूगर ही बना होगा ये। तो देखने एक बार यहां से, कौन का मतलब होता है कौन। ये कह रहा है यहां से जरूर। बोले कौन बना? अरे मैं कह रहा हूं जरूर वही बनेगा, देख लेना आप। ये कौन? बोले जादूगर ही बनेगा। इसका अर्थ निकलता है जादूगर ये। और उसके बाद देखना वर्ड हो चुके टोटल मेरे पास 7, और 7 नहीं कहूंगा मैं, इनको कह सकता हूं दोस्तों 6 वर्ड, क्योंकि 5 नंबर से बना है 6 नंबर वर्ड ये। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ा इंपोर्टेंट जो है मामला वो ये है ये। अब देखना एक बार आप यहां से कैसे कनेक्शन किया था। कनेक्शन यूं किया था इसका, कि आजकल जब किडनैप करने आते हैं ना ये, तो अब क्या करते हैं, मुंह को, चेहरे को डक कर आते हैं ये। तो ये बैठेगा अब प्लस डक के थ्रू ये, इसी से बन जाएगा आगे जाकर एक वर्ड अबडक्शन, जिसको पूछ लेगा मेरे दोस्त कहां पर, 1 वर्ड के अंदर हो सकता है, सिनोनिम्स में भी उठा लेंगे। अब देखना उसके बाद देखना 2 नंबर ये कैसे किया था। इसका किया था मैंने कोजी, और कोजी को लक्ष्य कोजी वाला आपको याद होगा,
जो ये सनी देओल मतलब एक तरह से इसका एड वगैरह किया करते हैं कि लक्ष्य कोजी के गारमेंट्स पहनिए और कंफर्टेबल फील कीजिए मेरे दोस्तों, इसका अर्थ ही निकलता है कंफर्टेबल। उसके बाद देखना 3 नंबर, ये कैसे किया था, मिट्टी का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या होता है मिट्टी, कलश का मतलब होता है कलश, और मिट्टी का कलश घर में पड़ा हो तो हम भी कैसे चलते हैं, बिल्कुल अति सतर्क है, सावधान होकर चलते हैं कि कहीं इसके ठोकर ना लग जाए। उसके बाद देखो 4 नंबर, ये इसका अर्थ निकलता है विवाद। कनेक्शन कैसे किया था कि पोल का मतलब होता है इलेक्शन पोल, पोल का मतलब क्या होता है इलेक्शन पोल, माइक का मतलब होता है माइक, और इलेक्शन पोल के दौरान जो राजनेता वगैरह होते हैं ये बड़ी पब्लिक के अंदर माइक में ऐसे वर्ड बोल दिया करते हैं जिससे कि वहां विवाद खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये कैसे किया था कि कंट्री में, देखने के बाद से कंट्री में लोगों को जब दिक्कत होती है ना, ये एक छोटी सी दिक्कत भी हो जाती है, वो करेक्शन और कर सकते हैं अच्छा खासा कि कंट्री का मतलब होता है कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है कंट्री, एक का मतलब होता है एक, दिक्कत का मतलब होता है दिक्कत। अरे कंट्री में अगर लोगों को एक छोटी सी दिक्कत भी हो ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं, और इसी कंट्राडिक्ट से बन जाता है कंट्राडिक्शन, मतलब कि विरोध करने से बन जाता है विरोध, अपोज से बन जाता है अपोजिशन। उसके बाद देख रहे यहां से 7 नंबर, कैसे किया था, अरे कौन बना मुख्यमंत्री, अरे कौन बनेगा, जरूर वही बनेगा, बोले कौन, अरे वो जादूगर है एक तरह से, ये बेटेगा सीधा यहां से, बोले कौन बना, अरे जरूर वो जादूगर ही बना, मैं कह रहा हूं ना एक तरह से, मतलब क्या मैजिशियन ये। और उसके बाद देखेगा हम वर्ड देखेंगे यहां से डायर, और डायर का अर्थ निकलता बेसिकली वेरी सीरियस, वेरी बैड, डिजास्ट्रस, क्रिटिकल, मतलब कि भयानक। कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार यहां से, डायर का मतलब होता है जनरल डायर, डायर का मतलब होता है जनरल डायर, आपने सबने नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, सबको यह घटना याद है। और इस डायर मतलब जनरल डायर ने जो वो घटना करवाई थी वो कैसी थी, बहुत भयानक थी, बहुत ही ज्यादा भयानक थी, ये इसका अर्थ निकलता है भयानक। ये तो ये बेटेगा सीधे यहां से, डायर कौन सा, वो जनरल डायर जिसने वो घटना करवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, अरे वो कैसी थी, बहुत भयानक थी, बहुत बुरी, बहुत सीरियस थी एक तरह से ये। और उसी के बाद हम वर्ड देखेंगे यहां से प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का अर्थ निकलता है डीप, मतलब कि सीरियस। मैंने आपको 2 वर्ड करवाए थे पहले, अगर आपको याद हो तो वर्ड थे दोस्तों सैलो, और इसका मैंने कहा था, बोले सहलो कि पानी कैसा है, चिचला है, उतला उतला है ये। और उसी के साथ एक वर्ड और करवाया था मैंने दोस्तों, वो वर्ड था यहां से सुपरफिशियल, कि जो सुपर मछलियां होती है ना ये, वो ही एक तरह चिचले पानी में तैर सकती है ये। अब देखना, जब भी आपको एंटोनिम्स पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, इन दोनों का यकीन मान के चलना आपको डीप या प्रोफाउंड ही पूछेगा, इन 2 के अलावा कभी कोई पूछता ही नहीं है। और दोनों ही वर्ड की रिपीटेशन अच्छी खासी है, तो इधर इस वर्ड की भी रिपीटेशन अच्छी खासी है ये। अब देखना एक बार यहां से, ये प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, अरे प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोफेसर होता है। फाउंड का मतलब होता है कोई चीज मिल जाना। देखना एक बार यहां से, प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, और फाउंड का मतलब होता है कोई चीज मिल गई एक तरह से। और प्रोफेसर हो जब कोई चीज मिल जाती है ना ये, तो उसका वो अध्ययन कैसे करते हैं, बिल्कुल सीरियस होकर, उसकी गहराई में जाकर, एक तरह से ये डीपली यूं कह सकते हैं ये। तो देखने एक बार यहां से, प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, फाउंड का मतलब होता है मिलना, और प्रोफेसर को जब कोई छोटी सी चीज में मिल जाती है तो उसका अध्ययन कैसे करते हैं, बिल्कुल गंभीर करते हैं, सीरियस होकर करते हैं, डीपली जाकर एक तरह से ये। और उसी के बाद हम वर्ड देखेंगे यहां से चार्लटन, ये अर्थ निकलता है क्वाक, मतलब कि सेकी मारना, बड़ी बड़ी फेंकना एक तरह से ये, डींगे हाँकना भी जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, सपोज करो अगर आप घर में ज्यादा ही सेकी मारते हो तो उस कंडीशन में बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, बोल 4 लाद के पड़ेगी, चुपचाप चल जाए यहां से, क्या मैं जानता नहीं हूँ एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से, ये 4 का मतलब होता है 4, ये कह रहा है कि लात, मतलब ये लात के पड़ेगी तेरी ये। जब ज्यादा ही सेकी मारते हैं नहीं है तो बड़े बुजुर्ग कह ही देते हैं, बोले ज्यादा फालतू मेरे पास मत कर, एक सेकी मत मारिए नहीं तो 4 लात के पड़ेगी तेरे ये। दूसरा कनेक्शन बैठेगा 4 प्लस लात के थ्रू। अगर आप चाहते हो कनेक्शन हम एक और करें तो दोस्तों एक कनेक्शन और कर सकते हैं इसका, उससे भी अच्छा कनेक्शन आ सकता है कि 4 का मतलब होता है 4, ये कर सकते हैं हम लेटिन। देखना एक बार यहां से लेटिन, कि उसने 4 लेटिन के अक्षर क्या सीख लिए। जैसे कभी कभार होता है ना 2-4 इंग्लिश के सेंटेंस क्या सीखने लग जाते हैं,
घर में एक तरह से इंग्लिश बोल देते हैं, घर वालों को ऐसा लगता है नहीं यार बेटे को आ तो रहा है, लेकिन हकीकत में जो दूसरा आदमी जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि ये क्या बोल रहा है, एक तरह से उसको यही फील होता है कि सीख के मार रहा है। उसने सीख लिए दोस्तों 4 लैटिन के वर्ड और लैटिन बोलने लगे, ओ मेरे को लैटिन आती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएगा, वो सीख के मारना है तो कहलाता है एक तरह से ये। उसके बाद हम देखेंगे यहां से एक वर्ड और जिसका अर्थ निकलता है ज़ैनी, मतलब कॉमिक क्लाउन, ये मतलब कि मस्करा। और ये कनेक्शन देखो बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा। जानी मतलब कि जॉनी लीवर है, जॉनी मतलब क्या, जॉनी लीवर, और जॉनी लीवर तो काम ही कैसा ही करता है, मस्करे वाला ही काम तो करता है, एक तरह से मस्करी लगाने वाला ही है। तो देखना एक बार यहां से बोले जानी मतलब क्या, जॉनी लीवर, और जॉनी लीवर जो है मूवी के अंदर आपने देखा होगा इसका काम क्या रहता है, वही एक तरह से मस्करे करना है, एक तरह से इसका अर्थ निकलता है मस्करा ही। अब हम देखेंगे यहां से एक वर्ड और, वो वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ये ऑर्थोडॉक्स का अर्थ निकलता है परंपरागत, कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव, टिपिकल। और आप देखना एक बार यहां से कैसे होगा। इस कन्वेंशनल वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है जिसकी भी रिपीटेशन अच्छी खासी होती रहती है। ये इस वर्ड का कनेक्शन हम आगे करेंगे, फिलहाल एक बार इसको देखते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये और, तो ये तो आ गया और उसके बाद में है थोड़ो, तो ये आ गया थोड़ो। और हमारी जो मनुष्य प्रवृत्ति है एक तरह से, ये इसकी एक परंपरागत आदत रही है कि उसको जब कोई थोड़ी सी चीज मिल जाती है ना, ये तो क्या कहता है, यार थोड़ा सा और मिल जाता हूं, फिर थोड़े से मिल जाए ना एक तरह से, फिर क्या बोलते हैं, नहीं यार थोड़ा सा और मिल जाता। जैसे सपोज करो किसी को मार्क्स मिले 550 और उसको पोस्ट मिल गई डिविजनल अकाउंटेंट की, सपोज कर लेते हैं एसएससी की मैं बात करता हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट एक उसको पोस्ट मिली, फिर वो क्या कहेगा, नहीं यार मुझे थोड़ा सा और मार्क्स मिल जाते हैं ना, ये मतलब क्या थोड़े से और मार्क्स मिल जाते तो मतलब इनकम टैक्स वाले मुझे मिल ही जाती है। और अगर उसको इनकम टैक्स वाले मिल जाती तो हो सकता है उसकी चाहत फिर बढ़ जाती है, बोले नहीं यार थोड़े से और मार्क्स मिलते तो वो एग्जामिनर बन जाता है। तो ये परंपरागत आदत रही है अपनी ये कि जब थोड़ा सा भी मिल जाता है नहीं तो हमेशा ही बोलते हो यार और थोड़ा सा मिल जाता है, एक तरह से इसका अर्थ निकलता है परंपरागत। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से टोटल हुई है मेरे पास में ये 12 वर्ड, और मैं 12 वर्ड का एक बार करूंगा यहां से रिवीजन, लेकिन रिवीजन में उठाऊंगा 8 नंबर पर जो वर्ड है वो है डायर। और डायर का मैंने करेक्शन किया था कि डायर का मतलब होता है जनरल डायर। अरे जनरल डायर ने जो घटना करवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, वो कैसे थी, बहुत खराब थी, भयानक थी एक तरह से ये। उसके बाद देखो 9 नंबर ये कैसे किया था कि प्रोफेसर को जब कोई चीज फाउंड हो जाती है, फाउंड का मतलब होता है मिलना, अरे जब प्रोफेसर को कोई चीज मिल जाती है, जब मिल जाती है तो उसके बाद में वो उसकी स्टडी कैसे करते हैं, बिल्कुल डीप में जाकर, गहराई में जाकर, बहुत ही ज्यादा सीरियस है एक तरह से ये। उसके बाद देखो 10 नंबर ये कैसे किया था कि जब ज्यादा ही सेकी मारते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग बोल ही देते हैं कि 4 लात के पड़ेगी, चुपचाप चल जाए यहां से, ये मेरे पास सेकी मारने की जरूरत नहीं है। और दूसरा करेक्शन कैसे किया था कि 4 लैटिन के अक्षर क्या सीख ले, अपने आप को यह समझता है कि मुझे लैटिन बस आ गई है, तो ऐसे आदमी को तुम क्या बोलोगे, ये सेके मारना ही तो बोलोगे ये। उसके बाद देखो 11 नंबर ये कैसे किया था, अरे जेनी मतलब जानी, जानी मतलब क्या, जॉनी लीवर है, और जॉनी लीवर का काम ही क्या है, मस्करा ही तो करना है, एक तरह से इसका अर्थ निकलता है मस्करा। और 12 नंबर देखना है परंपरागत आदत रही है अपनी एक तरह से ये कि थोड़ी सी कोई चीज मिल जाए, बोले नहीं यार थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता, बोले और मिल जाता थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और मिल जाता है एक तरह से। तो ये तो परंपरागत ही आदत रही है अपनी ये। उसके बाद देखना वर्ड है स्लोपी, बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो, इसका अर्थ निकलता है गंदा, मेला जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है जल्दी जल्दी पीने की है, लेकिन मम्मी यही कहती है, बोले बेटा नहीं, बोले स्लो स्लो पिए, क्यों, नहीं तो गंदा हो जाएगा। लेकिन ये मानने वाले थोड़ी ना है। ये देखने एक बार यहां से, बोले स्लो का मतलब होता है स्लो, पी का मतलब होता है पीना। अरे बेटा स्लो स्लो पी, नहीं तो गंदा हो जाएगा। लेकिन ये सुनने वाला कहां पर है, और आप देखना एक बार इसी इमेज के अंदर ये चल रहा है इससे, और ये हो चुका है दोस्तों गंदा। तो मम्मी क्यों बोलती है, बोले बेटा स्लो स्लो पी, नहीं तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा पूरा। और इसका अर्थ निकलता है गंदा या मेला। और इसका जब भी अपोजिट पूछेगा तो यकीन मान के चलिए आपको नीट पूछेगा। नीट का मतलब होता है, कहते हैं नीट एंड क्लीन, मतलब कि साफ सुथरा। और उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास न्यूबाइल। न्यूबाइल का अर्थ निकलता है मैरिजेबल, मतलब कि विवाह योग्य। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, न्यूबाइल 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 और साउंड ऑफ मोबाइल। अरे जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो किसका यूज करती है, हम बोलते हैं मोबाइल को, कोई मोबाइल भी बोल ही देता है। तो देखने एक बार यहां से बोले न्यूबाइल 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 साउंड ऑफ मोबाइल। जब लड़की शादी के योग्य हो जाती है तो वो किसका यूज करती है, अरे वो मोबाइल का यूज करने लग जाती है। अरे कि बोले क्या कह रहा तू, हाँ इधर से चलता हूं एक तरह से, और हाँ हूं की घटना चलते चलते पता नहीं कब रात बीत जाती है।
तो बेटे का कनेक्शन कैसे कि न्यूबाइल और साउंड ऑफ मोबाइल कि जब शादी के योग्य हो जाती है लड़कियां लग जाती है मोबाइल के ऊपर। ये उसके बाद देखना वर्ड है आउट, और इसका अर्थ निकलता है एक्सपेल, मतलब कि निकाल देना, बेदखल कर देना। ये देखो यहां से कर दिया इसको, बोले चला जाए यहां से ये। और कनेक्शन कैसे होगा आउट, आउट बोले आउट कर देना किसी को। आउट करने का मतलब ही क्या होता है बाहर कर देना, बेदखल कर देना, बोले चला जाए यहां से, आउट हो जाए एक तरह से। ये लो हो गया आउट। ये तो आउट और साउंड ऑफ आउट मतलब कि आउट हो जाए यहां से, ये मतलब कि बेदखल कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। उसके बाद देखना वर्ड है एंकर। अगर एक वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक फ्रेजल वर्ब आएगी दोस्तों। फ्रेजल वर्ब का टॉपिक चलेगा बहुत जल्द अपना, जल्द मतलब कि पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, अभी काफी क्लासें होगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, लेकिन जब चलेगा ना टॉपिक यकीन मान के चलिए आपको इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। फ्रेजल वर्ब जिसको बच्चे मानते हैं काफी डिफिकल्ट टॉपिक ये, उससे भी ये काम में आएगा बहुत जगह अपनी ये। तो देखना एक बार यहां से, ये हैंकर का मतलब होता है डिजायर, लॉन्ग मतलब कि तीव्र इच्छा होना, लालसा होना। और आपने देखा होगा जब कोई एंकरिंग करता है नहीं और हम यहां दर्शक बन के बैठे हो, हमारी भी तीव्र इच्छा करती है खास में भी वहां जाकर बोलता, खास में भी एंकरिंग करता है एक तरह से ये, क्योंकि हर आदमी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं एंकरिंग करूं, एंकर बनूं एक तरह से ये। और यही तो कह रहा है एंकर मतलब ये एंकर है कि हर आदमी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं भी क्या बनूं, अरे मैं भी एंकर बनूं, अरे मैं भी एंकरिंग करूं। अरे एंकरिंग करोगे तो एक वर्ड और बन जाता है, वो वर्ड बनता है मेरे दोस्त एंकर से बन जाता है हैंकरिंग, हैंकर से बन जाता है हैंकरिंग। अब देखो उसका अर्थ क्या था, वो तीव्र इच्छा, वहां लॉन्ग था यहां लॉन्गिंग कर दिया, वहां डिजायर था, डिजायर का मतलब वो तीव्र इच्छा होता है। कनेक्शन कैसे किया, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है। तो देखना एक बार यहां से आप, ये मैंने कनेक्शन किया दोस्तों यहां से एंकर, ये हर आदमी की इच्छा कैसे होती है, हर आदमी की तीव्र इच्छा होती है एंकर बनने की, और इसी से बन जाता है हैंकर से बना देता है यहां पर हैंकरिंग। कनेक्शन क्या करोगे, कनेक्शन करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैंकर से बना है हैंकरिंग, अर्थ वही निकलना है तीव्र इच्छा लालसा होना। और देखना अगर करना चाहो तो आप यहां से कर सकते हो, बोले कि एंकरिंग करने की हर आदमी की क्या होती है तीव्र इच्छा होती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों हम देखेंगे इस जगह एक वर्ड आ रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक वर्ड और फ्री में याद हो चुका है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस मतलब कि अमीर। और देखना कनेक्शन कैसे होगा कि फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों धारा प्रवाह, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, स्पीडली एक तरह से ये। अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आती है, अगर आपको फ्लुएंटली हर भाषा बोलना आती है, हर भाषा अगर ये, तो देखना एक बार यहां से फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह या स्पीडली बोलना। मतलब अगर आपको फ्लुएंटली कोई भी भाषा अगर बोलना आती है तो आप इस देश में यकीन मान के चलिए आप कोचिंग करा करा के बहुत अमीर बन सकते हो, क्योंकि किसी को भी सारी भाषा का नॉलेज होता नहीं। लेकिन अगर आपको फ्लुएंटली बोलना आती है सारी के सारी भाषाएं तो आप यकीन मान के चलिए बहुत अमीर बन सकते हो, पैसा कमा कमा करिए। अगर आपको याद हुआ ये वर्ड तो देखिएगा मेरे दोस्त एक वर्ड और याद हो चुका आपको, और वो कौन सा हुआ है देखना एक बार यहां से, अफ्लुएंट से बन जाता है अफ्लुएंस। हमें अलग से याद करने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन यहां एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड है ऑपुलेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या बताऊं मैं आपको। अगर आप एसएससी में देखो तो हो सकता है इसके इंपॉर्टेंस कम हो, लेकिन बाकी जितने एग्जाम में चाहे वो सीडीएस उठाओ चाहे वो एनडीए उठाओ वहां बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड, बहुत बार रिपीट है ये। हो सकता है एसएससी भी आगे चलकर इसको करने लग जाइए। तो देखना एक बार यहां से ये इसका कैसे किया कि फ्लुएंट का मतलब ही होता है क्या धारा प्रवाह। ये अगर किसी को सारी लैंग्वेज धारा प्रवाह बोलना आती है तो कोचिंग करा करा कर क्या बन सकता है, अमीर बन सकता है। अरे अमीर से बना दी इसने यहां अमीरी, कुछ नहीं हुआ, अफ्लुएंट से बना दिया अफ्लुएंस। अफ्लुएंट से क्या बनाया, अफ्लुएंस बना दिया, अमीर से बन गया अमीरी। अब देखना वर्ड हुए मेरे पास टोटल यहां से 19 नहीं कहूंगा मैं, इनको बोलूंगा यहां से 17 वर्ड। ये देखना एक बार यहां से ये 13 का कनेक्शन कैसे किया था। अरे बेटा सलो भी
कैसे पी, स्लो स्लो पी, नहीं तो क्या हो जाएंगे, कपड़े सारे तेरे गंदे हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे। इसका अर्थ ही निकलता है मेला या गंदा। उसके बाद देखना 14 नंबर जो वर्ड है वो है न्यूबाइल। कनेक्शन कैसे किया था, अरे न्यूबाइल साउंड ऑफ मोबाइल, और जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो वो लग जाती है मोबाइल के ऊपर हाँ और हूं। ऐसी घटना के साथ प्रतीत होते होते न जाने कितने दिन निकल जाते हैं। और देखना यहां से न्यूबाइल और साउंड कैसा लिया, मोबाइल। अरे जब लड़की विवाह के योग्य होती है किससे में बातें करने लग जाती है, मोबाइल पर लग जाती है ये। और देखना 15 नंबर ये कैसे किया था, आउट। आउट मतलब क्या, आउट मतलब आउट कर इसको यहां से, एक तरह से मतलब बेदखल कर दे, इसको बाहर कर दे ये। और उसके बाद देखो 16 नंबर ये, अगर 16 याद हुआ तो 17 आपको याद हो चुका है, 18 याद हुआ तो 19 याद हो चुका है। सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। और देखो कैसे किया था ये, एंकर मतलब ये एंकर, हर आदमी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं भी एंकर बनूं ये। और उसके बाद देखो इसी से बन गया, यहां से एंकरिंग ये। उसके बाद देखो 18 ये कैसे किया था, अगर आपको सारी की सारी भाषाएं अगर फ्लुएंटली बोलने आती हो तो यकीन मानिए आप कोचिंग करा करा के बहुत अमीर बन सकते हो एक तरह से, क्योंकि सारी भाषाओं का नॉलेज है तो हर कोई आपके पास में आएगा। इसी अफ्लुएंट से बन जाता है अफ्लुएंस, अमीर से बन जाता है अमीरी। और उसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर पर वर्ड कौन सा है, तो वह है फियास्को। अगर आपको ये याद हुआ फिर यकीन मान के चलिए आपको एक ईडियम याद हो चुकी है, यहां पर ये एक ईडियम याद हो चुकी है। और इस वर्ड को भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका अर्थ निकलता है असफलता, मतलब कि फेल से बन जाता है फेलियर, फेल से बन जाता है फेलियर। ये कभी कभार आपने देखा होगा जब घर के अंदर कोई बच्चा हो, घर वाले बेचारे पैसे लगाए जा रहे लगाए जा रहे लगाए जा रहे, लेकिन उसके हाथ लगती है असफलता असफलता। उस कंडीशन में अपने रिश्तेदार भी उसको कहने लगते हैं, बोले क्यों देते हो इस फीस, देखना एक बार यहां से ये, बोले इसको क्यों देते हो फीस पढ़ने के लिए, बोले इस गधे से अब नहीं पढ़ा जाएगा ये। देखना एक बार यहां से, फी का मतलब होता है फी, फी का मतलब होता है फी, आस का मतलब होता है आस मतलब कि गधा, आस का मतलब होता है गधा, को का मतलब होता है हिंदी वाला को। अरे इस गधे को क्यों फीस देते हो पढ़ने के लिए, जब तुम्हें पता है कि बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। तो गधा तो उसी को बोलते हैं घर के अंदर बेसिकली जो बार बार एक तरह से फेल हो जाए। तो रिश्तेदार भी बोल देते हैं अरे क्यों फीस देते हो इसकी, क्यों फीस देते हो, जब तुम्हें पता है कि ये गधा है पढ़ने में, ये सफल ही नहीं होता, ये बार बार ही फेल होता है, असफल होता है। तो इसका अर्थ निकलता है फेलियर। और उसके बाद देखना वर्ड देखेंगे यहां से हम कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन का अर्थ निकलता है भय, व्याकुलता, घबराहट। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे कंस का मतलब होता है कंस, कंस का मतलब होता है कंस, और ये कह रहा है तेरे, तेरे का मतलब हिंदी वाला तेरे, नेशन का मतलब होता है देश या राज्य, नेशन का मतलब होता है देश या राज्य। अरे कंस तेरे राज्य में तो हर लोग जो भी जिया है वो कैसे जिया है, भय में जिया है, घबराहट में जिया है, व्याकुलता से ही जिया है, कभी भी सुखी जीवन नहीं जिया रे कंस। देखना एक बार यहां से, कंस का मतलब होता है कंस, ये कह रहा है तेरे, नेशन का मतलब होता है राज्य या देश। अरे कंस तेरे राज्य में तो जो भी आदमी जिया है ना वो कैसे जिया है, भय, घबराहट और व्याकुलता से ही जिया है। उसके बाद देखिएगा आप, ये वर्ड है मेरे पास है प्रोक्योर, और प्रोक्योर का अर्थ निकलता है एक्वायर, मतलब कि प्राप्त करना। ध्यान रखना दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इस वर्ड को इधर कर देता है, कभी कभार इसको कर देता है। एक्वायर, एक्वायर्ड आपने सुना होगा, ये तो नॉर्मल इजी वर्ड है, अर्थ निकलता है बेसिकली प्राप्त करना। अभी 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि अमेरिका के प्रोफेसर ने काफी हद तक कैंसर का इलाज कैसे होता है इस चीज को प्राप्त कर लिया है मेरे दोस्त। देखने एक बार यहां से, ये प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, क्योर का मतलब होता है इलाज, प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, क्योर का मतलब होता है इलाज। और अभी 3 दिन पहले की ही घटना है कि एक न्यूज़पेपर में यह घटना आई थी कि अमेरिका के जो प्रोफेसर है उन्होंने कैंसर को काफी हद तक उसका इलाज कैसे किया जाता है ये प्रणाली दोस्तों उन्होंने प्राप्त कर ली है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से वाइजन,
और वाइजेंट जो वर्ड है इसका अर्थ निकलता विद हड। विद हड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम देखेंगे क्योंकि ये वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है ये। अब देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज के ऊपर वजन रख दोगे, सपोज करो छोटा सा ये पौधा था, छोटा सा ऐसा छोटा सा था, आपने रख दिया ये ऐसे यूं पत्थर, ये अगर इतना बड़ा पत्थर वजनी तो होगा ही है। अगर किसी चीज के ऊपर हम वजन रख दे, सपोज करो कोई फूल है कमल का, फूल है गुलाब का, और गुलाब का फूल मेरे पास यहां पड़ा था और मैंने रख दिया इसके ऊपर वजन, काफी वजन रख दिया, क्या होगा ये? अरे मुरझाएगा, और इसका अर्थ निकलता है मुरझाना। ये आप देखो वर्ड हम बात करेंगे यहां से इनसे पढ़, मैं कह रहा था क्योंकि ये वर्ड अब तक की जो जितनी पूरी अपनी क्लास हुई है उनमें आप टॉप नंबर 1 मतलब कि 1 नंबर का वर्ड इसको मान के चलिएगा आप, ये कि जिसकी रिपीटेशन एग्जाम में हद से ज्यादा होगी, हद से ज्यादा रिपीटेशन इसकी होती है। और देखने एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार देखना, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था SAVOUR, अगर आपको याद हो तो। कैसे किया था कनेक्शन? अरे सेव को हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे को उसमें मजा आता है, स्वाद आता है, लेकिन ये कर रहा है लेस। लेस का मतलब होता है कम। जब किसी वर्ड के एंड में लग जाता है लेस, LESS, उसके अर्थ को कर देगा वो नेगेटिव। अगर किसी वर्ड में लग जाता है, देखना, किसी वर्ड में लग जाता है लेस, वो कर देगा उसको नेगेटिव। किसी वर्ड में लग जाता है एंड में नेस, वो उसको कर देगा पॉजिटिव, मतलब कि उसको बढ़ा देगा। लेस करेगा माइनस में, ये करेगा प्लस में। अगर आपको ये भी पता हुआ, यकीन मान के चलिए काफी सारे वर्ड इजीली ऐसे याद हो जाते हैं ये। अब देखो ये इंसिबड का अर्थ निकलता बेस्वाद, वही मतलब फीका फीका नीरस सा, एक तरह से उसी सेंस में ये आता है ये। अब कनेक्शन कैसे होगा? अरे अगर तेरे को मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, बेस्वाद लग रहा है, अरे इनसे पढ़, 5G क्लासेस वालों से ये पढ़ा देंगे तेरे को वोकैबुलरी है। देखना एक बार यहां से ये बोलेगे इनसे मतलब क्या? इनसे, और पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। अरे अगर तेरे को मजा नहीं आ रहा, बेस्वाद लग रही है ये इंग्लिश, तो इनसे पढ़। किनसे? इन 5G क्लासेस वालों से ये पढ़ा देंगे तेरे को वोकैबुलरी, और फिर आने लगेगा तेरे को स्वाद। ये तो बेस्वाद लग रही है तो किनसे पढ़? इनसे पढ़, 5G क्लासेस वालों से। ये तो इसका अर्थ निकलेगा यहां से इनसे प्लस पढ़ के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में मौरिबंद, और इसका अर्थ निकलता डेथ मतलब कि मृत्यु, डाइंग मतलब कि मृत्यु या मृत्यु के कगार पर। कनेक्शन कैसे होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कनेक्शन कैसे होगा। बेचारी मछली को बूंद बूंद की एक पानी की एक भी नहीं मिली, बूंद बूंद की एक भी मतलब पानी की एक भी बूंद नहीं मिली, और वो क्या हुई? अरे वो मर गई। देखना यहां से, या यूं भी कर सकते मरी, इसको मरी भी कर सकते हैं ये, या मर भी कर सकते हैं, दोनों ही उसको किया जा सकता है। तो आप देखना मेरे दोस्त यहां पर ये कि एक तो मैं कर सकता हूं, कैसे कि एक तो मैं यूं कर सकता हूं, बोले कि मर का मतलब होता है मर गई। अरे क्यों मर गई? उसको बूंद, एक एक बूंद पानी की नहीं मिली, इसलिए वो उसकी मृत्यु हो गई, या वो मरी। क्यों? क्योंकि उसको एक भी बूंद पानी की नहीं मिली है, पानी की एक भी बूंद नहीं मिली एक तरह से, इसलिए वो मर गई बेचारी। मतलब क्या? उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिएगा आप एक बार, अच्छा इसको आप एक कनेक्शन और कर सकते हो ये। अब देखना कैसे हो सकता है ये। यूं हो सकता है, अरे किसी को आप बंद कर दोगे, अगर किसी को आप बंद कर दोगे बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अरे मेरे दोस्त वो मर जाएगा, वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। आप कनेक्शन एक ये भी कर सकते थे। उसके बाद देखो वर्ड है स्ट्रिंजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मैं टॉप 2 की बात करूं पूरी क्लास में तो 2 नंबर पर यही वर्ड आएगा, जिसका अर्थ निकलता सख्त कठोर कड़ा। सख्त कठोर कड़ा, आप सख्त याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार आपने देखा होगा एक लेडीज हो जेंट्स हो, लेडीज हो जेंट्स हो, काफी सारे ऐसे बैठे हैं और बात करते 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 जेंट्स कह देते हैं, या लेडीज जो है वो कह देती है, बोले स्त्रियां नहीं होती, जेंट्स सख्त होते हैं। ये देखना एक बार यहां से, बोले स्त्री का मतलब होता है स्त्री, और सब जानते हुए आप एक तरह से ये स्त्री का मतलब होता है स्त्री, न का मतलब होता है नहीं, जेंट का मतलब होता है जेंट्स मतलब ये आदमी। अरे स्त्रियां नहीं होती, कठोर या सख्त कौन होता है? जेंट्स होता है ये। तो ये बैठेगा स्त्री प्लस नहीं प्लस जेंट्स के थ्रू ये। और उसी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों, टोटल हुए अपने पास में यहां से जो वर्ड है वो हो चुके हैं 26 वर्ड।
लेकिन मैं देखूं तो सही कि मैंने याद कैसे किया था। कनेक्शन देखो कैसे किया था। अरे दोस्तों कनेक्शन किया था मैंने 21 नंबर का कि जब बार बार वो फेल हो रहा था, बार बार उसकी असफलता हाथ लग रही थी, रिलेटिव भी ये कहने से नहीं चूकते कि बेटा तो क्या है, एक तरह से उसके जो घर वाले हैं उनको, अरे आप क्यों फीस दे रहे हो उसका, देखो ये देखना हमारा फी का मतलब होता है फी, मतलब कि फीस। आज का मतलब होता है गधा और को का मतलब होता है को। अरे इस गधे को क्यों दे रहे हो फीस आप पढ़ने के लिए, जब बार बार तुम्हें पता है कि ये फेल हो रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ निकलता है फेलियर, मतलब कि असफलता। और उसी के बाद देखना वर्ड है मेरे पास 21 नंबर कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का अर्थ निकलता है बेसिकली भय, व्याकुलता, घबराहट। आप तीनों याद मत करना, मैंने कनेक्शन में ये तीनों वर्ड बोल दिए थे, आपको केवल एक ही वर्ड याद करना था, या तो व्याकुलता कर लीजिए, घबराहट कर लीजिए, भय कर लीजिए, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। देखो कंस का मतलब होता है कंस, तेरे का मतलब होता है तेरे, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र या राज्य। अरे कंस तेरे राज्य में तो जो भी जिया है ना वो सारे के सारे भय, आतंक या यूं कह सकते व्याकुलता या घबराहट में ही जिया है। उसके बाद देखना 22 नंबर, मैंने कहा अभी 3 दिन पहले की बात थी, 3 दिन पहले की बात है। अभी एक पेपर में आया है कि अमेरिका के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने, अरे अमेरिका के जो प्रोफेसर है उन्होंने क्योर का मतलब होता है इलाज करना, कि कैंसर का कैसे इलाज किया जाएगा ये प्रणालियां प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ ही निकलता है प्राप्त करना, मतलब कि एक्वायर। और उसी के बाद देखना 23 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास है वाइजेंट। ये वाइजेंट का अर्थ निकलता विदहर्ड, मतलब कि मुरझाना। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे जब तुम किसी सपोज करो कोई गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, उसके ऊपर कोई वजन वाली चीज आकर यूं रख देते हो, बेचारा वो क्या होगा, अरे वो मुरझा जाएगा, और इसका अर्थ निकलता है मुरझाना। उसके बाद देखना 24 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था। अरे इनसे पढ़े, देखना एक बार यहां से, अरे कि इनसे पढ़ 5G क्लासेस वालों से। अगर तेरे को बेसवाद लग रही है वोकेबलरी, बेसवाद लग रही है अगर ये ग्रामर, तो किनसे पढ़, इनसे पढ़, मजा आने लगेगा तेरे को ये। उसके बाद देखना 25 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था। अरे वो मछली मरी बेचारी, जब उसको पानी की बूंद बूंद के लिए वो तरसी है, तो देखने यहां से जब उसको पानी की एक बूंद नहीं मिली तो बेचारी वो मरी, मतलब कि मर गई, और इसका अर्थ निकलता है मर जाना, मरते मरते के कगार पर। उसके बाद कैसे किया था 26 नंबर पर जो वर्ड है, मैं कह रहा था नंबर टॉप पर एक जो वर्ड आएगा वो आएगा 24 नंबर, और उसके बाद आप उठा लेना 26 वाला, जिसकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है। कनेक्शन कैसे किया था। अरे स्त्रियां नहीं, कौन होता है, जेंट्स ज्यादा सख्त होते हैं, जेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और इसका अर्थ निकलता सख्त या स्ट्रिक्ट है। और उसी के बाद हम देखेंगे यहां पर जो वर्ड है दोस्तों वो है यहां से इन नहीं, और इसका अर्थ निकलता है ऊब जाना किसी चीज से, मतलब कि फीलिंग ऑफ बोर्डम। अच्छा ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये आप इसको ये मत देखना कहां से आ गया। अरे ये बोरिंग जो वर्ड होता है ना, सुना होगा आपने, बोर हो जाना, ये उसी से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या निकलता है, वही ऊब जाने के सेंस में। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। और देख रहे यहां से ये छोटे बच्चे जब एक किसी चीज से ऊब जाते हैं, तो घर वाले जब ऊब जाते हैं तो उनको तो फिर वो नई चीज चाहिए एक तरह से, और घर वाले बोल ही देते हैं। ये तो बेचारे जब भी मतलब ये तो जब भी ऊबते हैं ना किसी चीज से, जब भी बोरिंग होते हैं, तो इनको तो डेली के डेली नई चाहिए। देख रहे हैं यहां से, बोले इनका मतलब होता है इन, मतलब कि इनको नई, नुई मतलब कि नई, एक तरह से नुई का मतलब होता है, यहां आई कर देना इस जगह, ये आई है। नुई का मतलब होता है नुई मतलब कि नई एक तरह से। बोले इनको तो डेली क्या चाहिए, नई चाहिए। ये थोड़ी देर खेलते फिर उब जाते हैं एक तरह से, तो यहां से बैठेगा कि नहीं चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी चीज से हम ऊब जाते हैं, जब किसी चीज से हम ऊब जाते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, तो इसका कनेक्शन एक ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है सेलिब्रेट। अगर ये याद हुआ, यकीन मान के चलिए आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और इसका अर्थ निकलता है अविवाहित। अविवाहित का अर्थ यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि ये बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, एक तरह से यूं कह सकते हैं, शुद्ध प्योर है एक तरह से। अविवाहित को ऐसा भी बोला जा सकता है ये। तो देखना एक बार यहां से, अरे साली किसी से बातें नहीं करती है। देखना एक बार यहां, जब भी वो लड़का आता है, देख रहे ये मुंह बनाकर चली जाती है किसी रूम के अंदर। अरे साली, जो मेरी साली है ना, वो किसी से बातें नहीं करती, या फिर हम नॉर्मली ऐसा बोला भी करते हैं साला साली। तो देखना यहां से, ये जो साली है ना, वो किसी से बातें नहीं करती। अरे बातें नहीं करेगी तो शादी कहां से होगी, शादी नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अविवाहित ही तो बोलेंगे। उसको हम
क्या बोलेंगे, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है एक तरह से। सेलिब्रेट वर्ड ध्यान रखना, वन वर्ड के अंदर भी उठाएगा, वहां भी हम इसका जिक्र करेंगे एक बार कि कैसे याद किया था ये। और देख रहा है उसके बाद है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का अर्थ निकलता तानाशाही शासन। कनेक्शन कैसे होगा उसी को हम ध्यान में रखते हुए एक बार देखते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है डेस्पोटिक, डिक्टेटोरियल, टायरेनिकल, और इसका अर्थ निकल तानाशाही शासन। आपने देखा होगा ये ऑटो वाले भी कई कई ऐसे हैं जो रात के समय में, सपोज करो आप कहीं से आ रहे हो, रेलवे स्टेशन में जैसे ही उतरते हो 5 किलोमीटर की दूरी है, बोल देते हैं 250 रुपए लगेंगे। अरे ये क्या है, एक तरह से तानाशाही शासन ही तो है। तो देखने यहां से कि ऑटो का मतलब होता है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है ऑटो, करते का मतलब होता है करते। अरे ऑटो वाले भी क्या करते हैं, नाइट के समय में तो तानाशाही शासन तो करते हैं, एक तरह से 5 किलोमीटर की दूरी के मांग लेते हैं 250 रुपए एक तरह से ही। और उसी के बाद हम देखेंगे यहां पर वर्ड है मेरे पास हेरेटिकल। इसे मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक वर्ड याद करवाया था, वहां मैं भूल चुका था, इसको वहां मुझे बताना था कि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको याद आया हो तो मैंने वर्ड बताया था दोस्तों हेरेटिक। अगर याद आया हो वर्ड तो मैंने बताया था हेरेटिक, अर्थ निकलता वही विधर्मी, और हेरेटिक से बन जाता हेरेटिकल। लगाया कुछ भी नहीं, वो एल लगाया, मतलब कि विधर्मी। कनेक्शन, कनेक्शन मैंने बताया था कि हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का मतलब होता है भगवान। टिक का मतलब होता है टिक मार देना, लात की मार देना। अरे कोई भगवान की मूर्ति को, हरि की मूर्ति को अगर लात मार दे तुम उसे क्या समझोगे? अरे उसको विधर्मी तो समझोगे, धर्म का एक धर्म को न मानने वाला ही तो समझोगे ये। और हेरेटिक से बन जाता है हेरेटिकल। मैंने कहा कि अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद देखिएगा वर्ड है लिबरल। लिबरल हालांकि सुना हुआ सबका वर्ड है कि जनरली हम बोलते भी है कि वो आदमी लिबरल है। लिबरल का मतलब उदार व्यक्ति हो, एक तरह से सबका भला चाहने वाला। और देखना यहां से अगर फिर भी याद नहीं हो तो आपने सुना होगा जीके के अंदर, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो आपने कि लिबरल पार्टी थी एक। अरे लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी के 3 सदस्य थे मेरे दोस्त, लाल पाल बाल, लाल पाल बाल, तीनों का नाम आपने सुना होगा। वो कौन सी पार्टी के थे? वो लिबरल पार्टी थे, लिबरल पार्टी के थे। और तीनों के तीनों ही कैसे थे? उदार व्यक्ति थे, सबका भला चाहने वाले ही। तो ये कनेक्शन यहां से भी खतरनाक बैठता है कि लिबरल पार्टी के कौन, सीधा माइंड में एक चीज क्लिक होती है, कौन थे? बोलेगी लाल पाल बाल, और तीनों कैसे थे? उदार व्यक्ति है ये। और उसके बाद देखना टोटल हुए मेरे पास में 31 वर्ड, और मैं 31 का एक बार कर लेता हूं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं देखता हूं यहां से वर्ड जो है वो 27 नंबर पर है ही नहीं। कैसे किया था? 2 प्रकार से किया था। बोले इनको तो डेली की डेली नहीं चाहिए। क्यों? इनको तो डेली के डेली नई चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ऊब जाते हैं एक तरह से। या हम जब किसी चीज से ऊब जाते हैं तो हम दोस्तों बेसिकली बोला करते हैं क्या? अरे ये नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। कब बोलते हैं ऐसा? जब हम उस चीज से ऊब जाते हैं तब। और उसी के बाद देखना वर्ड है 28 नंबर पर। कैसे कनेक्शन किया था कि साली किसी से बातें नहीं करती। अरे जब साली किसी से बातें नहीं करेगी तो शादी होगी क्या? नहीं होगी। वो क्या रहेगी? वो अविवाहित तो रहेगी, वो शुद्ध रहेगी बिल्कुल एक तरह से ये। और उसी के बाद देखना 29 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था। अरे रात के समय में जब तुम लौटते हो किसी देश से, देश का तो खैर छोड़ो, अपनी बस की बात नहीं है अभी ये, किसी प्रदेश से अगर तुम लौट रहे हो, किसी दूसरे स्टेट से लौट रहे हो, और रात के 12 बजे जब रेलवे स्टेशन में जब उतरते हो तो ये ऑटो वाले जो है वो भी क्या करते हैं? अरे वो भी तानाशाही करते हैं एक तरह से। और उसी के बाद मेरे पास जो वर्ड है मेरे दोस्त वो है 30 नंबर पर हेरेटिकल। कैसे किया था? अरे हेरेटिक से बन जाता हेरेटिकल। कनेक्शन किया था मैंने कि हरि, हरि का मतलब होता है भगवान, टिक का मतलब होता है टिक मार देना, लात मार देना। कोई भगवान की मूर्ति को अगर कोई लात मार दे उसको हम क्या समझेंगे? विधर्मी तो समझेंगे। उसके बाद ही ना 31 नंबर ये। और 31 का किया था लिबरल। लिबरल का मतलब लिबरल पार्टी, आपने सबने नाम सुना है, लाल पाल बाल, लाल पाल बाल। और तीनों के तीनों व्यक्ति कैसे थे? उदार व्यक्ति थे, सबका भला चाहने वाले थे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं वर्ड है मेरे पास में सक्सेसर। बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करो तो 3 नंबर पर आप इसको नोट कर लेना। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उत्तराधिकारी। आपने देखा होगा जब घर के अंदर, घर के घर छोड़ो आप, ये अगर पुरानी मूवी देखी हुई है, कोई राजा महाराजा को ऐसा मतलब कोई सिस्टम आपको याद हो एक तरह से, पुराना कोई व्याख्यान वगैरह ये, तो आपने देखा होगा सपोज करो राजा के 2 बेटे हो,
राजा के दो बेटे, उत्तराधिकारी तो एक ही बनेगा ये। अब किसको बनाते हैं, वो फिर ये तय करते हैं सारे के सारे कि जो सक्सेस हो रहा है ना, ये सक्सेस और सक्सेस होते जा रहा है, उसी को तो दोनों बेटों में से क्या बनाते हैं, उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये सक्सेस का मतलब होता है सफल, और का मतलब होता है और जो सक्सेस पर सक्सेस होता जाता है उसी को फिर क्या बना दिया जाता है, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे वर्ड है मेरे पास में, यहां से विदहर में बात कर रहा था वर्ड आपके कौन से की, अरे वो वजन वाला था ना, वजन रख दिया वहां था ना विदहर्ड, अरे वो इसी के लगा दिया, ईडी बना दी इसको सेकंड फॉर्म, उसी का अर्थ निकलता है मुरझाना। और ये लड़का देखना इस लड़की के साथ रह रहकर पूरी तरीके से मुरझा गया है। कभी कभी कहते हैं ना ये, जैसे किसी लड़की को जैसे किसी लड़के का किसी लड़की के साथ चक्कर हो जाता है और लड़का उसके बाद में अगर कमजोर पड़ जाए, तो ताना मारने वाले नहीं चूकते हैं, वो कहते हैं विद का मतलब होता है साथ, हर का मतलब होता, हर आता लड़की के लिए, हर किसके लिए आता, लड़की के लिए। अरे वो उस लड़की के साथ रह रहकर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, मुरझा चुका है। देख लीजिए आप, पूरी तरह से बेचारा मुरझाया हुआ है, इतना बोझ इसको लेना पड़ रहा है। उसी के बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फिलिप, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, पहली बार ये वर्ड आया है एसएससी के अंदर, और इसका अर्थ निकलता बूस्ट करना, मतलब कि प्रोत्साहित करना। अरे आपने सबने नाम सुना होगा लुइस फिलिप का, ये किसका, अरे नाम सुना होगा लुइस फिलिप का। ये आप अगर सपोज करो इस कंपनी के अंदर एक बार आप कपड़े खरीदने चले गए, यकीन मान के चलिए हर 4-5 दिन में आपके पास में एक ऑफर आता रहेगा कि आज 10% ऑफ है, आज 20% ऑफ है। ये तो देखने यहां से ये जो कंपनी है वो अपने ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करती है, क्या कर करके, मैसेज कर करके कि बोले 10% छूट है, 20% छूट है। कौन सी कंपनी, अरे फिलिप, मतलब कि लुइस फिलिप जो है ना, एक तरह से जो कंपनी है वो भी अपने ग्राहकों को बूस्ट करती रहती है, प्रोत्साहित करती रहती है, बोले आओ कपड़े ले जाओ 10% छूट पर, 20% छूट पर। ये और इसी का कनेक्शन निकल जाता है फिलिप के थ्रू। उसी के बाद हम देखेंगे वर्ड हो चुके टोटल 34 वर्ड, और 34 वर्ड में हम देखेंगे कि 32 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था। और जो सक्सेस होता जाता है उसी को क्या बना दिया जाता है, उत्तराधिकारी। उसके बाद देखना 33 नंबर, ये कैसे किया था, विद का मतलब होता है साथ, हर का मतलब होता है लड़की के लिए आता है, वो लड़का उस लड़की के साथ रह रहकर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से मुरझा चुका है, इसका अर्थ निकलता है मुरझाना। उसके बाद देखो 34 नंबर, ये कैसे किया था, अरे फिलिप मतलब लुइस फिलिप कंपनी आती है, कंपनी आती क्या है एक तरह से ये कपड़ों की है। जैसे अगर आप कपड़े खरीदने चले गए, उसके बाद आप यकीन मानिए कि हर 4-5 दिन में 10% छूट, 20% छूट। और ये जो फिलिप कंपनी है, लुइस फिलिप जो कंपनी है, एक तरह से ये अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करती रहती है, आइए कपड़े ले जाइए 20% छूट पर, 30% छूट पर। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे आज यहां पर पार्ट 3 में कौन से वर्ड है उनका एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। कि पहला जो वर्ड है मेरे पास में दोस्तों, वो वर्ड है सब्रिटी, और इसका अर्थ निकलता है गंभीरता। इसका अर्थ निकलता है गंभीरता। अब देखो कैसे होगा, अरे वो सबरी ही थी। देखना मेरे दोस्त, गंभीरता का मतलब संयम भी होता है, संयमी भी बोल सकते हैं ये। तो देखना यहां से, अरे वो सबरी ही थी। देखना यहां से, सबरी का मतलब होता है सबरी, और ये कह रहा है यहां से थी, अरे वो सबरी ही थी जिसने गंभीरता का परिचय दिया था, संयम रखा था कि मेरे भगवान प्रभु श्री राम आएंगे और मेरे बेर खाएंगे। तो देखना एक बार यहां से कि वो सबरी ही थी, वो सबरी ही थी। कौन है, अरे वो सबरी ही थी जिसने गंभीरता का परिचय दिया था, संयम का परिचय दिया था कि नहीं मेरे प्रभु आएंगे और मुझे मिलेंगे, मुझे दर्शन देंगे। ये तो इसका अर्थ निकलता है गंभीरता, सीरियसनेस। ये उसके बाद देखिए वर्ड है बैड, इसका अर्थ निकलता क्रेजी, मैड, फ्यूरियस, बहुत उत्तेजित हो जाना, पागल हो जाना, एक तरह से उन्मत्त हो जाना। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि बार बार उसका दिमाग जब सरक जाता है, अरे बार का मतलब होता है बार, सरक का मतलब होता है सरक जाना। जब उसका दिमाग बार बार सरक जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत उत्तेजित होता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है एक तरह से। ये तो ये बेटे का बार बार अगर किसी का दिमाग सरक जाए
तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है एक तरह से ये। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ड देखते हैं एवोल्यूशन, क्योंकि आपको ये वर्ड याद हुआ, यकीन मान के चलिए आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। हुआ कुछ भी नहीं है, एस यहां लगा दिया, एस यहां लगा दिया, अर्थ वही निकलेगा स्नान। और आपने स्नान किया होगा, जब हम स्नान करते हैं तो क्या लगाते हैं, अरे पता नहीं हम लगाते हैं नहीं लगाते, लेकिन लगा लेंगे कनेक्शन करने के लिए कि ए का मतलब होता है एक, बी का मतलब होता है बॉडी, लोशन का मतलब होता है लोशन। अरे एक जो बॉडी लोशन आता है नहीं, ये वो कब लगाते हैं हम, स्नान करने से पहले ही तो लगाते हैं ये। तो देखने आज एक बॉडी लोशन जब लगाते हैं तो कब लगाते हैं, स्नान करने से पहले ये, या स्नान करते वक्त भी लगा लेते हैं। हमें याद करना है वर्ड को। अब किया कुछ नहीं, एक वर्ड और देखिए आप कि इसने क्या किया, एवोल्यूशन में लगा दिया एस, वॉशिंग में लगा दिया एस, और इसी वर्ड को पूछ लिया एग्जाम में ही। हम देखते हैं कि अलग आ गया कि मैंने तो याद किया था यहां तक, जबकि ये इसका अर्थ भी वो ही निकलेगा। और उसके बाद देखना वर्ड है सॉलिटरी, इसका अर्थ निकलता लोनली, मतलब कि अकेला। अब देखो आपको अगर ये वर्ड याद हुआ ना, यकीन मान के चलिए आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। लेकिन मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि आप इसका बिना कनेक्शन के भी याद कर सकते थे। दोस्तों मैंने आपको एक वर्ड करवाया था SOLE, हालांकि करवाया नहीं, वैसे मैं लाऊंगा इसको ग्रुपिंग के थ्रू, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था ऐसा वर्ड, ये वो वर्ड बताया था दोस्तों मैंने यहां से SOLEMN, कि सोले का मतलब होता है अकेला, मन का मतलब होता है मन। जब आदमी अकेला होता है, घर में मन नहीं लगता, वो बिल्कुल सीरियस रहता है। मैंने आपको ये वर्ड बताया था। अब देखो ये इसी SOLE, देखना एक बार यहां से, ये जो वर्ड है ये बना है मेरे दोस्त यहां से SOLE, इस सोल से देखने यहां से इसने क्या किया, इसको हटा दिया, ई को लगा दिया ITARY, इसी से एक वर्ड और बनेगा ये इसी से बना हुआ है। सोले का मतलब होता है अकेला, ये भी अकेला ही निकलता है। एक तो तरीका होता है ये कि मुझे ट्रिक याद ना करना पड़े, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं ट्रिक से याद कर लूं तो आप कर सकते हो। सॉलिटायर मतलब कि सॉलिटायर ये गेम होता है ना, अरे सॉलिटर गेम आपने देखा होगा, ताश पत्ती वाला। जब घर में अकेले होते हैं तो कौन सा गेम खेलते हैं कंप्यूटर पर, सबके पास एक ही गेम होता है, वो कौन सा, सॉलिटायर गेम। ये तो देख इसको कनेक्शन कर सकते हैं, बोले सॉलिटायर मतलब कि सॉलिटायर जो गेम होता है कब खेलते हैं, घर में जब हम अकेले होते हैं तो इसी गेम को खेलते हो। आपने देखा होगा सबको एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता अकेला। अब मैं कह रहा इसी से बन जाता है, सॉलिटायर से बन जाता है सॉलिट्यूड, अर्थ वो ही निकलेगा। लोनलीनेस का मतलब ही होता है अकेलापन, लोनली से बन गया लोनलीनेस, मतलब क्या, अकेला से बन गया अकेलापन। लेकिन ये वर्ड भी फिर मैं बताऊं कहां से बना है, SOLE, उसी में से ई को हटाया, लगा दिया ITUDE, और उसमें क्या किया था, ई को हटाया, लगा दिया ITARY, मतलब कि तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, अकेले के सेंस में ये। और देखना एक बार यहां से, ये अगर करना चाहो तो कनेक्शन फिर वही कर सकते हो आप। सॉलिटायर मतलब कि सॉलिटायर जो गेम होता है कब खेलते हैं, जो घर में अकेले रहते हैं तभी तो खेला करते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं फ्लोरिड। फ्लोरिड को देखो कनेक्शन, हालांकि मैं दूसरा कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग में अब दूसरा और आ चुका, मतलब मैंने पहले दूसरा किया था। ये देखने एक बार, इसका अर्थ निकलता है चमकीला या लाल, एक तरह से। ये देखो फ्लावर का मतलब क्या होता है, फ्लावर मतलब कि FLOWER, ये ले लेता हूं मैं एक बार यहां से। ये फ्लावर का मतलब होता है, फ्लावर मतलब कि क्या, फूल। और कैसे कलर का हो, रेड कलर का हो। रेड कलर का अगर फूल हो तो वो कैसा होगा, लाल तो हो गए, चमकता है ही वैसे ही। तो देखने आ सके फ्लावर का मतलब हो जाएगा फ्लावर मतलब कि फूल, और कौन से कलर का, अरे रेड कलर का है, तो रेड कलर का फूल तो लाल ही होता है, वैसे भी चमकीला होता ही है। और या आप दूसरा करना चाहो तो इसको यूं कर सकते हो, फ्लोरिडा US अमेरिका का एक शहर है, अगर आपको पता हो, बहुत चमकीला शहर है ये हकीकत मानिए आप। ये जब आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर ये, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, फ्लोरिड मतलब कि फ्लोरिडा, और ये है अमेरिका का एक सिटी, अमेरिका का एक शहर। और ये जो शहर है वो बिल्कुल है चमकीला, कैसा है, चमकीला शहर है बिल्कुल ये। और दो कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो मैंने बताया सबसे फास्ट कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन बैठता है इसके थ्रू कि फ्लावर का मतलब होता है फूल, रेड का मतलब होता है लाल, और लाल फूल हमेशा कैसा होता है, लाल या चमकीला ही होता है। उसके बाद देखिएगा हम देखेंगे दोस्तों यहां से ये 7 वर्ड, इन 7 वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था। ये देखो एक नंबर पर था मेरे पास में वर्ड
कैसे किया था इसका? अरे वो सबरी ही थी जिसने गंभीरता का परिचय दिया था कि नहीं, मुझे मेरे श्री राम प्रभु भगवान जो भी है वो मिलेंगे पर मुझे दर्शन देंगे। तो देखना एक बार यहां से बोले वो सबरी ही थी जिसने गंभीरता का परिचय दिया था, ये संयम रखा था एक तरह से ये। और उसके बाद 2 नंबर पर है ये बोले उसका दिमाग बार बार सरक जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो उत्तेजित हो जाता है, पागल हो जाता है एक तरह से। उसके बाद देखो 3 याद हुआ तो 4 करने की जरूरत नहीं है। 3 का कैसे किया था? अरे एक जो बॉडी लोशन आता है ना, कब लगाते हैं? स्नान करते समय तो लगाते हैं ये, और इसी के लगा दिया, ऐसे वॉशिंग से बन गया वॉशिंग से। उसके बाद देखो 5 नंबर ये कैसे किया था? सॉलिटायर जो गेम आता है ना, कब खेलते हैं? जब अकेले रहते हैं घर में तभी तो खेलते हैं, मतलब कि लोनली। अरे इसी से बना दिया सॉलिट्यूड, ये कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए आप, यूडीई है, ARY है, अर्थ वही निकलता है अकेला अकेलापन, और इसका अर्थ भी निकल जाएगा अकेलापन। 7 नंबर का देखना आप एक बार ये कैसे किया था? फ्लावर का मतलब होता है, फ्लावर मतलब कि फूल, रेड का मतलब होता है लाल, और लाल कलर का जो फूल होता है दोस्तों वो होता है लाल और चमकीला। और उसी के बाद हम आगे बढ़ते हुए वर्ड देखते हैं दोस्तों, पायड। इसका अर्थ निकलता मल्टी कलर, मतलब कि रंग बिरंगा। रंग बिरंगे के सेंस में मैंने आपको करवाया था कल एक वर्ड, वो वर्ड था मेरे दोस्तों MOTLEY। मतलब क्या? अरे मतले कपड़े, नहीं तो जोकर लगेगा कैसा? रंग बिरंगा। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा पाइड। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे पाई चार्ट तो सबने देखा है आपने, पाई का मतलब होता है पाई चार्ट, और पाई चार्ट आपने सबने देखा है, जब एग्जाम में आता है तो कैसा रहता है? रंग बिरंगा रहता है, मल्टी कलर रहता है ये। तो ये कनेक्शन बैठेगा, पाई का मतलब होता है पाई चार्ट, और पाई चार्ट आप सबने देखा एग्जाम में जब आता है तो कैसा आता है? रंग बिरंगे कलर में ये। और उसी के बाद हम देखेंगे इनडिस्क्रीट। अगर एक याद हुआ ना आपको, यकीन मान के चलिए आपको 2 वर्ड और याद हो चुके हैं यहां पर, और तीनों के तीनों वर्ड ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर की मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो आप इस वर्ड को ले लीजिएगा, देखना एक बार आप यहां से। अरे IND किसको बोलते हैं? इंडिया को बोलते हैं जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहा है सकरात। देखना एक बार यहां से, ये देखो ये तो हुआ यहां से, इंडिया का मतलब हुआ इंडिया, सकरात का मतलब होता है, सकरात किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को बोलते हैं। ये मकर संक्रांति को ही कुछ लोग सकरात बोलते हैं, कुछ मकर संक्रांति बोलते हैं। तो देखना एक बार ऐसा है INDA मतलब क्या? इंडिया। ये कह रहा है सकरात, तो सकरात मतलब मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति पर आपने देखा होगा अपने इंडिया के अंदर लोग कैसे लापरवाही बरतते हैं, कैसे असावधानी बरतते हैं एक 2 रुपए के पतंग को लूटने के लिए ये। तो देखना एक बार यहां से ये कि इंडिया में सकरात के दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा लापरवाही या असावधानी बरतते हैं। अगर मैं हटा दूं यहां से इन, देखना एक बार यहां से ये, अगर मैं हटा दूं इन तो इसका अर्थ हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि सावधान या सतर्क के सेंस में, मतलब कि सावधानी पूर्ण। देखना एक बार यहां से मैंने कनेक्शन किया यहां से कि IND मतलब कि इंडिया। इंडिया में सकरात के दिन जो लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा असावधानी लापरवाही बरतते हैं। लेकिन मैं हटा दूं अगर इन, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना इसका अर्थ बन जाता है पॉजिटिव। लेकिन अगर यही वर्ड रहे मैं लगा दूं LY, अरे कुछ नहीं होगा, वो बन जाती है एडवर्ब, मतलब कि अर्थ वो ही निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो चेक करते हैं। देखना यहां से ये मैंने क्या किया, देखो इनडिस्क्रीट था, ठीक है, मैंने क्या किया? LY लगाया, केयरलेस के क्या लगा दिया? केयरलेसली। केयरलेस से क्या लगा दिया? केयरलेसली। इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? वो असावधानी पूर्ण या लापरवाही तरीके से ये। यही हुआ। अब मैंने आपको कहा कि आप इनको हटा दो। ये देखना एक बार यहां से, ये मैंने इनको जब हटाया, वर्ड कौन सा था? ये था दोस्तों यहां से इनडिस्क्रीट। ये यही था वर्ड था इनडिस्क्रीट। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया? कनेक्शन किया कि IND मतलब कि इंडिया, और इंडिया में सकरात के दिन जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा असावधानी बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अगर मैं इनको हटा दूं तो दोस्तों इसका अर्थ निकल जाता है पॉजिटिव, मतलब कि केयरफुल। केयरलेस नहीं होगा, अब केयरफुल हो चुका, कॉशियस हो चुका, मतलब कि समझदार। उसके बाद देखना वर्ड है पैरोजियल, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली नैरो आउटलुक।
नैरो माइंडेड या स्कोप, मतलब कि संकीर्ण छोटी सोच वाला आदमी है, एक तरह से उसको बोल सकते हैं ये, मतलब वो छोटी सोचेगा, वो ग्लोबल नहीं सोच सकता, एक तरह से नैरो माइंडेड जिसको बोला करते हैं ये। और आपने सबने देखा होगा पारो देवदास मूवी के अंदर थी, और आपने उसमें एक सीन देखा होगा, वो सीन तो मैं नहीं ला पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम बचा था, या मेरे लैपटॉप में था भी वो सीन, लेकिन शायद पता नहीं मैं सर्च नहीं कर पाया उस सीन को। ये मैं सीन वही लाता, आपने देखा होगा वो पारो वाला, कि जब पारो की माँ उस देवदास, कौन है, अरे देवदास मूवी में जो शाहरुख खान था, उसकी माँ को कैसे बद्दी बद्दी गालियां देते थे ये, और इस पारो की शादी तय कर दी जाती थी किसी और जगह। आ रही है जो क्या थे उस दौरान आपने देखा होगा, वो पारो की जो माँ थी, ऐश्वर्या राय की जो माँ थी, वो कहती थी शाहरुख खान की माँ को, बोले चल चल यहां से चल, एक तरह से ये बोले कि मेरी पारो की शादी तो मैं किसी और जगह तय कर दी है मैंने। वो कैसे थे, अरे वो नैरो माइंडेड थे, संकीर्ण सोच वाले थे ये पारो के परिवार वाले ही। देवदास मूवी में ऐसा सीन हुआ था मेरे दोस्त। उसी के बाद में मैं देखूंगा, यहां से वर्ड है आर्डस, और आर्डस का अर्थ निकलता हार्ड, डिफिकल्ट, अपहिल, मतलब कि कठिन या मुश्किल। कनेक्शन देखो, मैं यहां से आपको दो वर्ड सिखा देता हूं। अप का मतलब होता है ऊपर, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। पहाड़ी के ऊपर अगर आप कोई चीज सपोज करो ये है, इसको अगर आप चीज चढ़ाओगे, इसको खींचोगे पहाड़ी के ऊपर, ये कैसा काम है, बहुत ज्यादा कठिन या मुश्किल काम है। ध्यान रखना, इस वर्ड को मेन वर्ड के रूप में उठाया हुआ है। और अब मैं आगे चलते हुए देखता हूं कि इसका कनेक्शन कैसे करूंगी। कभी कभी कहते हैं कि ये तो आड़ू आदमी है, कभी कभी कहते हैं तो गवार आदमी, इसको समझाना क्या है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है ये। तो देखना एक बार यहां से, बोले कैसा आदमी है, अरे ये तो आड़ू है, एक तरह से इसको समझाना क्या है, बहुत कठिन काम है, डिफिकल्ट है। या आप दूसरा कनेक्शन ये भी कर सकते थे कि आड़, आड़ और साउंड ऑफ हार्ड, आप ऐसे भी कर सकते थे ये, कि आड़ और साउंड ऑफ हार्ड के थ्रू आप ऐसा कनेक्शन भी कर सकते थे। और या मैंने कहा कि ये तो आड़ू है, यह हमसे समझने वाला नहीं है, मतलब कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना ही या समझाना एक तरह से। उसके बाद एक ना वर्ड है ऑपुलेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगर रिपीटेशन के मामले में देखा जाए तो टॉप 5, मतलब कि 5 नंबर पर इसको मैं मान लेता हूं। टॉप 5 तो आप छोड़िए क्योंकि 4 हो चुके, 5 नंबर का इसका नंबर लेंगे। कनेक्शन देखो कैसा होगा, इसका अर्थ निकलता धनी। देखो वर्ड था मेरे पास है अफ्लुएंट, याद है आपको, AFFLUENT, याद है आपको, AFFLUENT, उसका अर्थ था अमीर। अफ्लुएंट से बना दिया अफ्लुएंस, अमीर से क्या बन गया, अमीरी। अमीर से क्या बना था, अमीरी बना था। ऑपुलेंट का अर्थ निकलता है धनी, मतलब कि क्या, अमीर। अब इसी से बन जाएगा ओपुलेंस, जैसे वहां बना था ऑपुलेंस, यहां बन जाएगा ओपुलेंस, और दोनों वर्ड एक से ही बने हुए हैं। देखना यहां से ये, अरे ओप्पो, देखना यहां से ओप्पो मतलब क्या, ओप्पो, ओप्पो कंपनी का फोन आता है ना, काफी महंगा आता है, और लेता है, अरे कौन लेता है, ओप्पो कंपनी का फोन है, जो धनी होता है, जो अमीर होता है, वही तो लेता है। अगर आप चाहो मैं इसका कनेक्शन और तेज करूं तो मेरे माइंड में एक क्लिक हो रहा है कि ओप्पो का मतलब होता है ओप्पो। अरे लेंट, इसको यूं भी कर सकते थे आप, लैंड, LEND का मतलब होता है उधार देना, LEND, लैंड का मतलब होता है उधार देना। और लैंड की सेकंड फॉर्म है लेंट। अरे ओप्पो का फोन उधार कौन दे सकता है आपको, अरे जो धनी होगा, अमीर होगा, वही तो दे सकता है। इसी ओपोलेंट से बन जाता है, वर्ड है मेरे पास में ओपुलेंस, इसी वर्ड से बन जाता है ओपुलेंस। देखने यहां से धनी से बन जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर क्या, धनी का अर्थ निकलता अमीर, यह बन गई अमीरी। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अफ्लुएंस आ गए ना अपने, यहां पर वर्ड दोनों आपस में ही सिनोनिम्स होते हैं। उसके बाद देखिएगा टोटल हुए यहां से पार्ट 3 में ये 15 वर्ड, और 15 वर्ड का ही हम यहां से एंड करेंगे। एंड करने से पहले हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं नए, क्योंकि रिकॉर्ड काफी सारा हो चुका हमारे पास ऑनलाइन, लेकिन उनको मैं ऐड नहीं कर पा रहा था, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर एक बार मैसेज कर देना। मेरे नंबर जो है वो है 80057931006। आप मुझे एक बार मैसेज कर देना
8005793106 जिसने एडमिशन ले रखा है, ताकि मैं उसको ब्रॉडकास्ट के थ्रू चैनल पर ऐड कर सके। ग्रुप बना रखा है ब्रॉडकास्ट वाला, ताकि कोई इंफॉर्मेशन अगर देनी हो कभी इंपॉर्टेंट तो उसके थ्रू दी जा सके। ये तो आप देखना एक बार यहां से 8 नंबर पर जो वर्ड है उसका कैसे कनेक्शन किया था। पाई, पाई का मतलब होता है पाई चार्ट। कैसा आता है एग्जाम में? अरे कैसा आता है? रंग बिरंगा आता है, मल्टी कलर आता है। 9 नंबर पर देखना ये, अरे इंडिया के अंदर संक्रांत के दिन लोग क्या बरतते हैं? छोटे छोटे बच्चे असावधानी लापरवाही बरतते हैं, इसी के लगा दिया एल भाई, अर्थ तो वो ही रहना है। अरे इसका जब मैं इन हटा देता हूं तो ये बन जाता है पॉजिटिव अर्थ, मतलब कि सावधान या सतर्क। 12 नंबर अगर याद हुआ, 12 नंबर अगर याद हुआ तो यकीन मानिए ये वर्ड आ चुका है 2 बार एग्जाम में। कनेक्शन कैसे किया था? अरे वो पारो की मां नहीं थी क्या? बेचारे शाहरुख खान की मां को बोलती थी सबके बीच में, चल चल यहां से, मेरी पारो की सगाई तो मैंने कहीं और तय कर दी है, मेरे पारो का रिश्ता तो मैंने कहीं और तय कर दिया है। और उस देवदास मूवी में पारो के परिवार वाले मेरे दोस्तों कैसे थे? नैरो माइंडेड थे, संकीर्ण सोच वाले थे। उसके बाद देखो 13 नंबर ये कैसे किया था? अरे यार आड़ू आदमी है, आड़ू आदमी को कोई नहीं समझा सकता है, बहुत डिफिकल्ट काम है, टफ काम है, एक तरह से हार्ड काम है। लेकिन इसके पास में मैंने एक वर्ड बताया था आपको, अपहिल। आप इसको भी नोट करो तो कर लेना, वैसे मैं पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। कल वाली क्लास की जो पीडीएफ है वो आज नाइट नहीं तो कल मॉर्निंग में जल्दी आ जाएगी। कुछ स्लाइड डिलीट होने की वजह से मैं आज उसको सेंड नहीं कर पाया था। ये तो देखना आप एक बार, ये इसका मैंने कर दिया। कैसे किया था? अप का मतलब होता है ऊपर, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर किसी भी चीज को चढ़ाना कैसा काम होता है? बहुत टफ काम है, डिफिकल्ट काम है। 14 अगर याद हुआ तो आपको याद हो चुका है 15 वर्ड वैसे ही, और 14 का कनेक्शन किया था मैंने दोस्तों 2 प्रकार से किया था। दोनों प्रकार से हम एक बार कनेक्शन इसका देख लेते हैं कैसे किया था। मैंने किया था यहां से, ओप्पो का फोन कौन लेता है? जो अमीर होता है वही लेता है। ओप्पोलेंट से बन जाता है ओप्पोलेंस, मतलब कि अमीर से बन गया अमीरी। या फिर कनेक्शन किया था कि ओप्पो का फोन उधार कौन दे सकता है? लैंड आती है ना, उधार देना है एक तरह से, कौन दे सकता है? अमीर व्यक्ति ही दे सकता है। आप एक से भी कनेक्शन कर सकते थे। और अगर फिर भी चाहो कि नहीं मैं तो और कनेक्शन करूं, तो मेरे दिमाग में एक कनेक्शन और आ रहा है। कार आती है, शायद बहुत बढ़िया कार आती है, ओपाल कुछ ऐसे आती है, लेंसर कार शायद मेरे हिसाब से कुछ हुआ करती है, ये ओपाल लेंसर कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है मेरे। ये वो कार कौन खरीद सकता है? जिसके पास पैसा होगा, धनी व्यक्ति होगा, वही तो खरीद सकता है। आप कनेक्शन ऐसे भी कर सकते थे, कनेक्शन कैसे भी पॉसिबल है, बस शर्ते आपका दिमाग काम करे वहां पर। और उसी को चलते हुए हम यहां से लेते हैं आपसे विदाई, और मिलेंगे ग्रामर वाली क्लास में। ग्रामर वाली क्लास आज थोड़ी सी मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगा, मतलब कि 10 तक ये, क्योंकि मैं काफी थक चुका हूं इस बैच के अंदर। अब ये तो देख, अब का मतलब है कि आज मतलब एक तरह से, क्योंकि बिना पानी पिए हुए बोलना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं बीच में पानी पीऊंगा तो आपका टाइम खराब होना है। तो ओके बाय बाय, हम मिलते हैं ग्रामर वाली क्लास के अंदर उसी जोश उसी एनर्जी के साथ 10 पर। ये